Hare Krishna. So I welcome everyone for today's session. We will begin the session 3 of तुलसी देवी महात्म्य. तो तुलसी महारानी के ऊपर हमारा स्पेशल सेशन चल रहा है. आज हमारा थर्ड डे है. तो कल जितने लोग भी पार्टिसिपेट किए, आज हम लोगों ने एक्स्ट्रा सेशन इसलिए रखा क्योंकि संडे कोई क्लास नहीं हुई थी. तो दैट्स व्हाई वन एक्स्ट्रा सेशन ऑन द ग्लोरीज ऑफ वृंदा देवी, तुलसी महारानी. उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. लेकिन शुरू करने के पहले मंगलाचरण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं नमामि मातरं श्री चैतन्य. हरे कृष्णा. आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में. सो लेट्स बिगिन. तो हम अब तक हमारे 3 सेशन हो गए, राइट? मतलब 2 सेशन हो गए, आज तीसरा है. तो जस्ट 1 सेकंड. तो सेशन 1 का टॉपिक क्या था, उसके बारे में हम थोड़ा राइट. Something is problem. Okay, I'll try another board. So session 1. I don't know, some problem is there with my pen, I think. Yes. We have now on the first session हम लोगों ने क्या बताया कि तुलसी महारानी, गंगा देवी और like these three wives of Lord Vishnu. लक्ष्मी, गंगा एंड सरस्वती. तो ये 3 पत्नियां भगवान श्री हरि की किस प्रकार से तीन प्रकार से इस जगत में आती हैं. तो लक्ष्मी देवी 2 भागों में वो इस जगत में आती हैं. किस प्रकार से? गंडकी नदी और तुलसी का वृक्ष बनकर. दूसरा, गंगा देवी गंगा नदी के रूप में और सरस्वती नदी के रूप में. Saraswati becomes the consort of Lord Brahma. Ganga goes to the head of Lord Shiva, and Tulsi ultimately becomes the wife of Vishnu.
बट इन देयर इटर्नल स्वरूप, उनके नित्य रूप में वो लोग वैकुंठ में नित्य निवास कर ही रहे। वो लोग वैकुंठ में हैं, उनका एक एक एक्सपेंशन इस जगत में आया है। दूसरा सेशन जो हमारा था, जो कल हम लोगों ने लिया, उसमें हमने चर्चा की ये तुलसी देवी, तुलसी कैसे बनी। तो हमने तुलसी के पूरे इतिहास को जाना, हिस्ट्री ऑफ द बर्थ ऑफ तुलसी देवी प्लस मैरिज विद शंखचूड़। तो शंखचूड़ डीमन के साथ, दानव के साथ किस प्रकार से उनका विवाह हुआ, और अंत में उन्होंने एक वृक्ष का रूप लिया और भगवान श्री हरि बन गए शालिग्राम। और गंडकी नदी में हमेशा शालिग्राम किस प्रकार से मिलती है। शालिग्राम की सेवा करना, नारायण शिला की सेवा बिना तुलसी के संभव ही नहीं है। और तुलसी और शालिग्राम के विवाह की जो प्रथा है वो किस प्रकार से चालू हुई। आज हम लोग जो सेशन लेने वाले हैं, हम उसका टॉपिक है हु इज वृंदा देवी। तुलसी और वृंदा, इनका नाम अक्सर आता है, आप लोगों ने सुना होगा, राइट। तुलसी और वृंदा देवी अक्सर इंटरचेंजेबली इनका नाम आता है। ये एक्चुअली है कौन, सबको जानना चाहेंगे, हु इज वृंदा देवी तुलसी महारानी। और साथ ही साथ हमारी आज कोशिश भी रहेगी कि इस प्रकार से हम लोग तुलसी आरती कैसे करनी चाहिए भगवान, और घर पे आप किस प्रकार से तुलसी की सेवा कर पाए, ये भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दिस इज टुडेज टॉपिक, तो लेट्स बिगिन। तो वृंदा देवी तुलसी महारानी, तो उनके बारे में मेंशन आता है, हाउ तुलसी देवी बिकेम वृंदा देवी। एक्चुअली इफ वी सी, श्रीमती राधा रानी इज द गॉडेस ऑफ डिवोशन। भक्ति की देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। बिना राधा रानी की कृपा के कोई भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता। और हम सब में भी जितने भी जीव हैं इस जगत में, जिनके अंदर भी भक्ति का थोड़ा सा भी अंश है, ये सब इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम में वो भक्ति कहाँ से आ रही है, दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ श्रीमती राधा रानी ग्रेस। ठीक है, तो ये है एक्चुअल कारण। अभी राधा रानी भक्ति की देवी है, अधिष्ठात्री देवी है, तो वो गोलोक वृंदावन में असंख्य कोटि, अनंत कोटि गोपियों में वो विस्तारित होती हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, राइट, ताकि भगवान श्री कृष्ण की सेवा बहुत अच्छी प्रकार से हो सके। जितने भी करोड़ों 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 अरबों गोपियां हैं, मंजरियां हैं गोलोक वृंदावन में, दे आर ऑल एक्सपेंशंस ऑफ श्रीमती राधा रानी। बट वन ऑफ सच एक्सपेंशंस, उनमें से ही एक एक्सपेंशन जो है भगवान श्रीमती राधा रानी के एक विस्तार, अगर उनके बारे में अगर जाना जाए, उनका नाम है श्री वृंदा देवी। तो वृंदा देवी एक्चुअली अगर देखा जाए, शी इज अ गोपी इन गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में एक गोपी है जो कि जिनका मुख्य सेवा क्या है, उनके बारे में हम आज थोड़ा जानना चाहेंगे कि व्हाट इज हर एक्चुअल सर्विस इन राधा कृष्णा लीला। ऑफ कोर्स एक बात तो जरूर है, जितने लोग नए हैं आज हमारे सेशन में और जो पुराने हैं तो उनको कुछ कॉन्सेप्ट्स तो पता ही है, हम लोगों को पता ही है कि हु इज श्रीमती राधा रानी, हु इज कृष्णा, हु इज विष्णु। लेकिन जो लोग नए हैं उनको शायद थोड़ी लाइक दिस टर्म्स माइट बी लिटिल न्यू फॉर देम, बट डोंट वरी, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग भारतवर्ष से हैं, कहीं दूसरे प्लेनेट से नहीं आ रहे हैं, या फिर दूसरे किसी देश से भी नहीं आ रहे हैं। थोड़ा बहुत हम सबको पता है, हाँ, शायद उतना डिटेल में ना पता हो, लेकिन आज हम कुछ संक्षेप में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो जो नए लोग हैं, दे माइट फाइंड लिटिल बिट कि अरे क्या टॉपिक है ये, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बट एक्चुअली स्पीकिंग, फॉर ऑल द डिवोटीज हु आर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, हमें ये तत्व जानना बहुत जरूरी है कि भक्ति देवी तुलसी महारानी कौन है, और जिनकी कृपा से हमें भी भक्ति में उन्नति मिल सकती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर दिन सुबह हम लोग सुबह में मंगल आरती के समय, पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने मंगल आरती के ऊपर एक सेशन लिया था। तो मंगल आरती, अब सोचिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम
जो भी आरती कर रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो उस सेशन में हम लोगों ने चर्चा की कि ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रातः स्मरणीय हमारे लिए कौन है, गुरु है, श्री गुरु और भगवान श्री कृष्ण। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि गुरु का स्मरण कृष्ण से भी पहले हम लोग कर रहे हैं। गुरु अष्टकम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का संबोधन कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। एंड कृष्णा बिकम्स आल्सो वेरी प्लीज्ड बाय द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। उसी के ठीक बाद कौन सी आरती होती है अगर आपसे मैं पूछूं? मंगल आरती नहीं, मंगल आरती के बाद कौन सी आरती होती है? नरसिंह आरती। नरसिंह आरती होती है, यस। तो नरसिंह आरती हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं नरसिंह आरती सुबह में? सेकंड आरती नरसिंह आरती क्यों कर रहे हैं? रक्षा के लिए प्रभु, सबका। किसकी रक्षा? रक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए, सभी, हाँ, स्वास्थ्य और सभी के रक्षा के लिए और भगवान की सेवा के लिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रक्षा क्या है बताइए? ताकि हरि नाम हो सके हम सभी का। हमारी भक्ति की रक्षा, ठीक है, माया देवी से रक्षा करते, माया देवी से रक्षा, भक्ति की रक्षा। इसलिए नरसिंह देव से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री नरसिंह देव। तो ये सब हमारा मेडिटेशन होना चाहिए जब भी हम लोग मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं। गुरु के ऊपर ध्यान करना, नरसिंह देव के सामने भक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना, हमारी भक्ति की रक्षा अच्छी प्रकार से हो सके। और उसके ठीक बाद कौन सी आरती होती है? तुलसी आरती। तो तुलसी आरती क्यों होती है सुबह सुबह? तुलसी देवी के व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ तुलसी देवी, राइट? अरे सुबह सुबह तो भगवान के बारे में, एक पौधे के बारे में क्यों जान रहे हैं? व्हाई, व्हाट इज द नीड? तो आज का सेशन उसी के ऊपर है। सुबह सुबह हम प्रार्थना करते हैं, लालसामयी प्रार्थना। इस प्रार्थना को कहा गया है लालसामयी प्रार्थना। मतलब किसी लालसा से, किसी अभिलाषा से हम वृंदा देवी तुलसी महारानी की प्रार्थना कर रहे हैं, को कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई एम गेटिंग एन इम्पोर्टेंट कॉल, तो मैं कुछ देर के लिए थोड़ा पॉज करता हूँ, देन आई जस्ट रिज्यूम वंस। तो इस तुलसी आरती की इंपॉर्टेंस हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मॉर्निंग के समय हम लोग जब आरती कर रहे हैं, किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? लालसामयी। और इस प्रार्थना में अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से हम भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना कर रहे हैं। हरि की श्रेष्ठ भक्त वृंदा देवी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वृंदा देवी, हमें भगवान श्री हरि के धाम में हमें निवास दीजिए, ठीक है? हमें भगवान श्री हरि के धाम में कृपया करके आप निवास जरूर दीजिएगा, ये प्रार्थना है। इस प्रकार की प्रार्थना को कहा जाता है लालसामयी प्रार्थना। तो ये प्रार्थना हम लोग मॉर्निंग, एवरी डे मॉर्निंग वी आर डूइंग। तो जस्ट वन सेकेंड। तो इसीलिए आज का जो विषय वस्तु है ये जानना बहुत जरूरी है कि हम तुलसी देवी को इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम में भी श्री प्रभुपाद जी ने तुलसी की आरती करना, मतलब एटलीस्ट वी शुड डू आरती ट्वाइस अ डे। प्रभुपाद जी का रिकमेंडेशन था, दिन में 2 बार जरूर करना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है एटलीस्ट 1 बार जरूर आरती करें। तुलसी से हमें प्रार्थना करना है कि भगवान श्री कृष्ण के धाम में हमें निवास मिले। तो आज हम लोग सेशन के एंड में तुलसी आरती जरूर गाएंगे और उसकी पद्धति भी बता देंगे। बट फिलहाल हम लोग जानेंगे हु इज वृंदा देवी, हु इज तुलसी। तुलसी के बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में ऑलरेडी जाना कल, कि उनके जीवन, उनका पूरा जीवन हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से विष्णु के धाम से वो आई और एक्चुअली वो गोलोक वृंदावन में राधा रानी की ही एक असिस्टेंट सखी थी, बहुत ही घनिष्ठ सखी थी। तो उनको किसी प्रकार से इस जगत में आना पड़ा और फिर शंखचूड़ से उनका विवाह हुआ। शंखचूड़ भी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे, सुदामा। और फिर भीषण युद्ध होता है सुदामा के साथ भगवान श्री शिव का, और अंत में शंखचूड़ को भी पता था कि इस युद्ध में क्या होने वाला है। तो उनका देह वो जब छोड़ते हैं तो उनका देह परिणत हो जाता है शंख के समान। जो जितने भी हम लोग इस जगत में देख रहे हैं, तो उनकी शरीर से बहुत सारे उनकी जो अस्थियां निकली, दैट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कॉन्क शेल्स, शंख। तो आजकल दैट्स व्हाई इट इज वेरी प्योर, क्योंकि भगवान के भक्त रहे हैं वो सुदामा, और इसीलिए उनको बहुत शुद्ध माना जाता है। शंख उसी से आया है। तो शंख के बारे में हम लोगों ने चर्चा की बहुत डिटेल में। और उसके बाद भगवान श्री विष्णु ने चूंकि एक प्रकार से एक वृंदा देवी को के ना जानते हुए उन्होंने वो उनके पास गए थे, इसलिए वृंदा देवी उनको अभिशाप देती हैं कि आपका हृदय कठोर पत्थर के समान है, तो आप शिला का रूप ले लीजिए और आपको कीड़े काटेंगे, है ना, योर बॉडी विल बी बिटन बाय
इंसेक्ट्स, क्योंकि आपने जिस प्रकार का जो ये कार्य किया है कि मेरे पति धर्म का आपने एक तरह से मेरा उल्लंघन हुआ है, क्योंकि मैंने आपकी सेवा की। मुझे पता नहीं था कि शंखचूड़ कहाँ है। आप शंखचूड़ नहीं है, बल्कि आप तो विष्णु हैं। तो इस प्रकार से आपने छल किया है मेरे साथ, इसीलिए आपको मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं इस प्रकार से मेरे हृदय से मैं ये चाहती हूँ, मैं आपको ये आई एम कर्सिंग यू दैट यू शुड बिकम अ स्टोन। तो उसी के बाद इस जगत में शालिग्राम शिलाएं आई और भगवान श्री विष्णु बोलता है, आई एम willingly taking this curse on my head, so I will become a stone and I will be bitten। मुझे वज्र कीट नाम के एक जो कीड़े हैं मेरे शरीर, वो जो शिलाएं हैं, स्पेशल शिलाएं हैं, उसका वो दंशन करेंगे और डिफरेंट टाइप पैटर्न्स के सर्कल्स फॉर्म होंगे, डिफरेंट पैटर्न्स के। और ये जो दिव्य चिन्ह होंगे, इनके द्वारा मुझे पहचाना जाएगा। तो कोई दामोदर शिला होंगी, कोई गोविंद शिला होगी, कोई मत्स्य अवतार शिला होगी, कोई हयग्रीव शिला होगी। लोग मुझे इन चिन्हों के द्वारा पहचानेंगे और बिना तुम्हारे पत्तों के मेरी कोई सेवा नहीं कर पाएगा। I will always be worshipped with you because you had desired that I should be your husband। क्योंकि तुमने हस्बैंड के रूप में मुझे चाहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास में हस्बैंड के रूप में आया था। So don't worry, you will be eternally celebrated। तुम्हारा जो शरीर है नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हारे जो शरीर के रोम हैं they will be called as तुलसी। तो उनके जो रोम है that is a transformation of तुलसी प्लांट। तो कभी एक समय किसी ने प्रश्न पूछा श्रील प्रभुपाद से, प्रभुपाद अच्छा तुलसी देवी के तो इतने पौधे होते हैं, इतने सारे पौधे, तो सारे तुलसी के पौधों में क्या कोई जीवात्मा है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि हर पौधों में, हर पेड़ में कोई ना कोई जीवात्मा रहती है। तो आपको क्या लगता है, क्या उत्तर रहा होगा प्रभुपाद जी का? प्रभुपाद जी क्या बताएंगे? यस, हर एक के अंदर जीवात्मा है। ऑर्डिनरी जीवात्मा होगी, कौन सी जीवात्मा होगी? नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, तुलसी महारानी खुद है स्वयं। अच्छा, शारदा प्रभु? यस प्रभु। भगवान विष्णु नहीं है। एवरी तुलसी प्लांट इज ट्रांसेंडेंटल। श्रील प्रभुपाद मेंशन्ड, दिव्य है। उनको 84 लाख योनियों में काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि दिव्य मतलब दिस इज नॉट अ लिविंग एंटिटी। भक्ति की देवी साक्षात रूप से कहीं पर भी उपस्थित होती हैं, जहां पर भी भक्ति अगर रहती है वहीं पर तुलसी महारानी आती है। शी कैन नॉट कम इन एनी प्लेस एन ऑर्डिनरी प्लेस। तो wherever tulsi plant is there, we have to understand this is the same तत्व। एक ही वही तत्व है, तुलसी का ही जो तत्व है वो हर जगह पौधे के रूप में आया है। यहाँ पे कोई जीवात्मा नहीं है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी। हम कोई भी जैसे एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, सबके अंदर एक जीवात्मा रहती है। तुलसी महारानी इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल, हर एक के अंदर समाई। एवरी प्लांट इज तुलसी। तुलसी इज एक्सपेंशन। So this is what Srila Prabhupada mentioned. So we should not count her as an ordinary jiva. So now वृंदा देवी कहाँ से आई? वृंदा देवी के बारे में ये मेंशन आता है। तो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टुडेस डिस्कशन। तो जब हमने बताया पिछले कल क्लास में कि तुलसी महारानी जब इस प्रकार से उनका ये जो सेकेंड लाइफ उनका हुआ, दिस वाज अ सेकेंड लाइफ। सो तुलसी देवी she becomes the fourth wife of Lord Vishnu। चौथी पत्नी बनकर वो भगवान के वैकुंठ धाम में वो जाती हैं। तो तुलसी, लक्ष्मी देवी, गंगा देवी, सरस्वती, टोटल 4 wives। So she gets promoted as the 4th wife। Now एक समय की बात है, अगेन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि सरस्वती देवी she felt that अरे who is this तुलसी, एंड एक प्रकार से ऑफ कोर्स हर चीज के पीछे भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, ठीक है। तो तुलसी देवी को अच्छा नहीं लगा एंड शी इमीडिएटली लेफ्ट वैकुंठ प्लैनेट। वो वहां से चली जाती है क्योंकि सरस्वती का व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगा। शी इमीडिएटली लीव्स और वो ठीक आती हैं इस 84 कोस की जो भूमि है, ब्रजमंडल की जो भूमि है, वृंदावन के बाहर जो 84 कोस की भूमि है, वो ठीक वहां आती है और वहां पे आकर वो तपस्या करने लग जाती है। शी स्टार्ट्स डूइंग लॉट ऑफ तपस्या, दिस तुलसी देवी। और उस स्थान पर तपस्या करने के बाद 60,000 साल तक तपस्या करने के बाद भगवान श्री विष्णु उनके सामने आकर दर्शन देते हैं अगेन, एंड he becomes very much pleased and he says, ओ तुलसी देवी, now you will be glorified in this entire world। इस जगत में तुम्हारी ख्याति
अब ख्याति किस नाम से होगी? जिस जगह पर तुम उपस्थित हो, ये है वृंदावन, और तुम्हारे वृंदावन, तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा? दिस योर नेम विल बी वृंदा, एंड तुम्हारे नाम से ही इस पूरे जो 12 वन है यहाँ पर, दे विल बी कॉल्ड एज वृंदावन। तुम्हारी तपस्या में इतनी शक्ति है, तुम्हारी तपस्या के कारण जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आएगा, वृंदावन के स्थान पर आएगा, ब्रजमंडल के स्थान पर आएगा, अगर वो कोई भी यहाँ पर आकर कुछ भी छोटी सी भी तपस्या करता है, उसका फल इमीडिएटली उसको मिल जाएगा, बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र उसको यहाँ पर कोई भी तपस्या का फल मिलेगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे तपस्या की थी। दूसरा, उसको इतने अच्छे, मतलब दे विल गेट डिवोशनल क्रेडिट्स, भक्ति में उनको बहुत ही उन्नति मिलेगी, क्योंकि तुम यहाँ पर आकर तुमने यहाँ पर तपस्या की है। और वो आगे कहते हैं कि एक्चुअली देखा जाए तो ये जो तुलसी देवी हैं, यू आर एक्चुअली एक्सपेंशन ऑफ हु? वृंदा। तो ये वृंदा, भले यहाँ पर वृंदा हम लोग बता रहे हैं कि तुलसी से हम लोगों ने कहानी बताई, बट एक्चुअली हायरार्की में अगर देखा जाए, हम लोग सब जानते हैं गोलोक वृंदावन सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स है, उसके नीचे आता है वैकुंठ लोक। वैकुंठ के अंदर बहुत सारे अनंत कोटि वैकुंठ जगत है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वैकुंठस। और इसके बाद मटीरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत आता है, जहां पर ऐसे अनंत कोटि मटीरियल यूनिवर्सेस फ्लोट कर रहे हैं कारण सागर में, ठीक है। तो लक्ष्मी तुलसी देवी वैकुंठ में भगवान श्री हरि की पत्नी बनी, लेकिन गोलोक वृंदावन में शी इज एक्चुअली रिसाइडिंग एज वृंदा देवी। ये वृंदा देवी कौन है? वृंदा देवी का एक्चुअल स्वरूप अगर देखा जाए, वृंदा देवी से ही तुलसी महारानी निकली है। तुलसी महारानी इज एन एक्सपेंशन ऑफ वृंदा देवी। वृंदा देवी इज ओरिजिनली अ गोपी इन गोलोक वृंदावन, और उनकी क्या सेवा है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। भले ही इन्होंने बाद में वृंदावन में आके तपस्या की 60,000 साल के लिए, लेकिन उनका एक्चुअल स्वरूप गोलोक वृंदावन में 60,000 ईयर्स एक्चुअल स्वरूप कहां पर है? गोलोक वृंदावन में, ठीक है। तो राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका में रूप गोस्वामी कहते हैं कि वृंदा देवी है कौन? वृंदा देवी इज द बेस्ट ऑफ द ऑल गोपीज, बेस्ट ऑफ कृष्णास मैसेंजर्स। भगवान कृष्ण की जो मैसेंजर रहते हैं, संदेश वाहिका, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट अगर माना जाता है, किनको माना जाता है? वृंदा देवी। इनफैक्ट हमने क्या बताया, राधा रानी बहुत रूप से एक्सपेंड करती है, तो राधा रानी की भक्ति के तत्व से ही वृंदा देवी निकली है, और उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी भक्ति जरूर दीजिए। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में, या इस जगत में जब भगवान श्री कृष्ण आए लीला करने के लिए 5,000 साल पहले, वहां पर भी वृंदा देवी का क्या रोल था? गोलोक वृंदावन में तो वो है ही, उनका नित्य लीला है, लेकिन जब इस जगत में भी वो आई, जब राधा कृष्ण आए, वृंदा देवी भी यहाँ आती है। उनकी एक्चुअल रोल क्या है? व्हाट डज शी डू? तो भगवान श्रीमती राधा रानी की बहुत सारी शक्तियां हैं। तो वन ऑफ हिज शक्ति इज योग माया शक्ति, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं ऑर्केस्ट्रेटेड होती है, सब सारी लीलाएं। अभी एक एग्जांपल अगर देखिए, भगवान श्री कृष्ण, उनके कोई माता पिता हो सकते हैं क्या? वो तो ही इज द इटर्नल सुप्रीम लॉर्ड, बट हाउ हिज फादर एंड मदर कैन बी देयर? और इनफैक्ट नंद बाबा यशोदा मैया सच में सोचते हैं कि अरे कृष्ण और बलराम हमारे पुत्र हैं। तो ये जब भावना कभी कृष्ण के किसी भक्त के अंदर आती है, वो भी माया के अंदर है, हम भी इस जगत में माया के अंदर हैं, हम भी इस जगत के जो टेम्पोररी रिलेशनशिप्स हैं उनको क्या समझते हैं? उनको इटर्नल समझने लगते हैं। तो हम पे भी माया काम करती है, भगवान के भक्तों पर भी माया काम करती है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को अपने किसी रिलेशन के साथ देखते हैं कि वे मेरे सखा हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे पति हैं, मेरे लवर हैं, मेरे पुत्र हैं। तो इस प्रकार से जो भावनाएं हैं, वो भी तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर है ना, कि उनके वो भी किसी शक्ति के अंदर काम कर रहे हैं। इस शक्ति को कहा जाता है योग माया, जो कि आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है। कृष्ण को किसी एक रिलेशनशिप में देखना, वो किस शक्ति के द्वारा होता है? योग माया के द्वारा होता है। लेकिन वही शक्ति जब इस जगत में, उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन अगर देखा जाए, उसकी जो छाया अगर इस रूप में, इस जगत में देखी जाए, उसे कहा गया है महामाया।
तो महामाया और योग माया दो शक्तियां हैं। महामाया इन संसार के बद्ध जीव जो अपने आप को एंजॉयर समझने की कोशिश कर रहे हैं, भोग करने की इच्छा कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्य करती है। और टेम्पोररी रिलेशनशिप जो सच में अनित्य रिलेशनशिप है, कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है लेकिन सबको अपना सगा संबंधी समझते हैं, ये है माया। माया दैट विच इज नॉट, मा मतलब नॉट, या मतलब दिस, which whatever thing which is not existing eternally, उसको हम सही समझ लेते हैं, तो वो है माया। लेकिन भगवान के भक्तों पर भी माया काम करती है, लेकिन उस शक्ति को कहा गया है योग माया, जो कि राधा रानी का ही एक विस्तार है। तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखा होगा कृष्णा बुक, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो कंस महाराज कंस महाराज जब क्या कर रहे, तब क्या किए बताइए? उनके हाथों से एक दिव्य कन्या, उनके हाथ में कन्या आई ना, सबको याद है, यू मस्ट बी नोइंग। योग माया वो लड़की निकलती है, वो दुर्गा नहीं है, ऑफ कोर्स दुर्गा की ओरिजिनल माया देवी। दुर्गा देवी जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहती हैं तो दैट इज योग माया, जिसके द्वारा वो भगवान के भक्तों के अंदर प्रेम की भावना का संचार करती है, ताकि भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान हो सके। ठीक है, और इस जगत में जब हम अपने आप को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, उस शक्ति को कहा जाता है महामाया। वहां पर भी काम करते हैं, तो वही द सेम पोटेंसी इज देयर। जब कृष्ण के साथ होती है वो शक्ति, वो योग माया बन जाती है, और कृष्ण से विमुख जब वो शक्ति हो जाती है, इस जगत के जीवों को जब हम अपना समझने लगते हैं, जो कि एक्चुअली कुछ नहीं है, फॉल्स है, उसे कहा जाता है महामाया। तो दिस इज अ डिफरेंस। तो भगवान श्री, हमने क्या बताया, राधा रानी की बहुत सारी शक्तियां हैं, तो योग माया शक्ति राधा रानी का ही की एक शक्ति है। उसी प्रकार से वृंदा देवी भी राधा रानी का एक एक्सपेंशन है, जिसके द्वारा गोलोक वृंदावन में या फिर भौम वृंदावन में, इस जगह पे जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में जब आए थे, उन्होंने लीलाएं की। सारी लीलाओं को करने के लिए वृंदा देवी, योग माया, ये दोनों मिलके, और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है पूर्णमासी। नाम सुना है आप लोगों ने पूर्णमासी? कितने लोगों ने सुना है पूर्णमासी? एनीबॉडी नोस पूर्णमासी कौन है? किसको पता है? हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे पता है शायद, मुझे याद है थोड़ा। पूर्णमासी कौन है? हाँ, मैंने स्टोरी में सुना था कि वो एक ओल्ड, वो मतलब कि बहुत ओल्ड लेडी है, और वो भगवान जी के लीला में हेल्प करती हैं। हमको भी यही पता है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो पूर्णमासी इज अ वेरी ओल्ड लेडी ऑफ वृंदावन, और उनकी इच्छा से ही वृंदावन में सब कोई उनकी बात मानते हैं। ये कौन है? शी इज द मदर ऑफ सांदीपनी मुनि, भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु, उज्जैन में जाके जो गुरु बने, सब पता है आप लोगों को सांदीपनी मुनि कौन है? तो सांदीपनी मुनि उज्जैन में उनका स्कूल था, गुरुकुल था। लेकिन और उन्हीं के सांदीपनी मुनि के पोते कौन है, सॉरी सांदीपनी मुनि के बेटे कौन है? वन ऑफ हिज चाइल्ड इज मधुमंगल। मधुमंगल आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लड्डू खाते हैं। लिटिल कृष्णा अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटे से मतलब गोलू मोलू ब्राह्मण है ना, बहुत लड्डू खाते हैं, एक बार में 1 लाखों लड्डू खा सकते हो, ऐसे उनकी कैपेसिटी है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। तो मधुमंगल पूर्णमासी, हमने क्या बताया, सांदीपनी मुनि की मदर कौन है? पूर्णमासी, और उनकी पोते कौन है? मधुमंगल। तो जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में थे, तब पूर्णमासी उज्जैन से जाती हैं और वहां पर ब्रज में जाती हैं अपने पोते के साथ, और वहां पर आके एक एल्डरली लेडी की तरह वहां पर आती हैं, और भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं में, एक्चुअली शी इज सो एल्डरली, सब ब्रजवासी सारी उनकी सारी बात मानते हैं। ब्रज में सब जितने भी लोग थे सब उनकी बात मानते थे। हाँ, आप जो कहेंगे वही सही हो, वही सही है। एक्चुअली पूर्णमासी भी योग माया का ही एक विस्तार है, और उन्होंने ये इस प्रकार की सेवा इसीलिए ली ताकि भगवान की लीलाओं में थोड़ा फ्लेवर आ सके। बहुत सारी जो लीलाएं हुई है वृंदावन में, वो इस भौम वृंदावन में पूर्णमासी के इंस्ट्रक्शंस पे हुई है। तो एनीवेज, तो ये 3 जो हमने बताया, कौन? वृंदा देवी, शी इज वन ऑफ द एक्सपेंशंस ऑफ राधा रानी। दूसरी योग माया, तीसरी पूर्णमासी। ये तीनों जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला में एक स्पेशल रोल प्ले करती है, डायरेक्शन का, किस प्रकार से भगवान की लीला होगी। हर दिन जब सूर्योदय होगा, सूर्योदय होने के बाद भगवान श्री कृष्ण की और गोपियों की, गोप बालकों की किस प्रकार से लीलाएं होंगी, आज का क्या कार्यक्रम बनेगा, व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ एवरी डे, कैसी हवा बहने वाली होगी,
कौन सी डायरेक्शन से हवा बहनेगी, हवा के अंदर कौन से स्मेल होने चाहिए, कौन से जैस्मीन के होने चाहिए, मैरीगोल्ड का स्मेल होना चाहिए, किस प्रकार के उसमें पानी की बौछार, हल्की हल्की भीनी भीनी पानी की बौछार रहेगी, बारिश होने वाली होगी या गर्मी होनी चाहिए, किस प्रकार की सारी चीजें होंगी, ये सब डिसाइड कौन करते हैं, ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं। तो एक्चुअली इस प्रकार से सब कुछ डिसाइड होता है, दिन की शुरुआत में ही सब डिसाइड हो जाता है कि क्या क्या किस प्रकार से लीलाएं होंगी। हाँ, तो वृंदा देवी का कार्य है कृष्ण का और गोपियों का, कृष्ण का ग्वाल बालों का मीटिंग करवाना, किस प्रकार से मीटिंग हो। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, देखिए ये जो लीला है हम कहाँ पर बोलते हैं, अगर हम लोग वृंदावन की यात्रा करेंगे, अगर कृष्ण की इच्छा हुई इस साल अगर हम लोग अगर वृंदावन जाते हैं, तो नंदगांव के पास में एक स्थान है, किसी को पता है, अगर आप लोग जानते होंगे वृंदा देवी से रिलेटेड, नंदगांव के पास में एक बहुत सुंदर कुंड आता है, किसी को पता है? Anybody knows? The name of that place is वृंदा कुंड। तो कल हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो दिखाया ना, कल मॉर्निंग, कल शाम को क्लास के पहले। यस सुलक्षणा बात है। Yes, Prabhu, we went. अब हम लोग यात्रा में गए हैं बहुत बार। तो वृंदा कुंड, और वृंदा कुंड के पीछे ही एक और कुंड है जिसका नाम है गुप्त कुंड। तो वृंदा कुंड में वृंदा देवी पर्सनली वहां पे रहती हैं, उनका हेडक्वार्टर है वृंदा कुंड में, और उनका कार्य क्या है, वृंदावन में कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण की क्या क्या लीलाएं होंगी उससे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कैसे क्या हो रहा है उनके हाथ में। जैसे कल हम लोगों ने दिखाया, अभी आपको समझ में आएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। वंडरफुल पिक्चर। तो उनके हाथों में कौन है, लेफ्ट हैंड में देख पा रहे हैं आप, एक पैरट है मिठू। तो हु इज ही, तो येलो कलर का जो पैरट है इनके हाथ में, इनका वो उनका मुख्य शिष्य है, हर प्रिंसिपल डिसाइपल, चीफ डिसाइपल, उसका नाम है दक्ष। दक्ष नाम है इनका, और जैसा नाम है वैसा कार्य भी करते हैं ये। तो ये दक्ष जो है बहुत ही एक्सपर्ट है, एंड ही नोज हाउ टू कन्वे इंफॉर्मेशन। और इनके क्या है, इस दक्ष के हजारों लाखों इनके क्या है, पैरट डिसाइपल्स हैं। आपके आसपास देख पा रहे हैं कितने सारे मिट्ठू हैं, इधर है, इधर है, इधर 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 इधर। बोला जाता है 1 लाख मिट्ठू इनके शिष्य हैं। समझ में आए? 1 लाख। ओ तेरी क्या बात कर रहे हैं, 1 लाख। तो इनका कार्य क्या है, मिट्ठू साहब करते क्या है? तो ये जितने भी तोते हैं, इनका कार्य है वृंदावन में कहाँ पे क्या कार्य चल रहा है, कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन हो रही है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन वृंदा देवी को आके रिपोर्ट करना। अभी भी आज अगर आप वृंदावन में जाते हैं, हर जगह आपको तोते दिखेंगे, वेरी वंडरफुल तोते, बहुत सारे तोते। तो वृंदावन इज प्लेस ऑफ पैरट्स। और ये है क्या कि कहीं पर भी कृष्ण की, राधा रानी की, या फिर गोपियों की, ग्वाल वाल सखाओं की, भगवान कृष्ण की गाय चराने की कुछ भी लीला हो रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं वृंदा देवी को, और सब बताते हैं। अभी कृष्ण घर से निकले, अच्छा ओके, फिर दूसरा तोता आता है, अभी कृष्ण भांडीरवन की तरफ निकले, ओ अच्छा, फिर वहां पे, अच्छा उसके बाद क्या, फिर एक एक करके तोते ये लोग इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। तो श्रीमती वृंदा देवी का खुद का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब अभी सोचिए 5G 3G 4G नेटवर्क, वृंदा देवी का हाई क्लास नेटवर्क है। दे कन्वे फास्टेस्ट इंफॉर्मेशन टू वृंदा देवी wherever whatever things are happening। और फिर वृंदा देवी क्या करती हैं, पूर्णमासी और योग माया के द्वारा इनका जो मेन कार्य क्या है। देखिए ये सब नॉर्मल चीजें नहीं है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन की लीलाएं ये सब बता रहे हैं। कलयुग के एकदम थके हारे पिटे हुए जीव, उनको क्या पता चलेगा कि कृष्ण की और वहां पर गोलोक वृंदावन में क्या लीलाएं हो रही है। लेकिन चूंकि अगर हमने कुछ भी भक्ति की है भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो ये हमारा सौभाग्य है कि वृंदा देवी के बारे में हम जानने का सौभाग्य पा रहे हैं। अगर ये आज मौका मिलता है, हम लोग वृंदावन में रहते, वृंदा कुंड के पास में रह के हम लोग ये कथा कर रहे होते एकदम तलहटी में, तो ये वहां पर और भी बहुत ही मनोरम प्लेस है। वहां पे आपको आज भी, मतलब उस स्थान पे अभी भी देखने को मिलेंगे हर समय, वृंदा कुंड के ऊपर जो एक पेड़ है, वृक्ष है, हमेशा उसके ऊपर तोते रहते हैं। इवन नाउ इफ यू गो एंड यू विल वंडर कर क्या रहे हैं कुछ तो बातचीत चल रही होगी। तो ऑलवेज देयर आर सो मेनी, सो व्हाट दे डू, दे कन्वे कम्युनिकेशन। और उसके बाद वृंदा देवी क्या करती हैं, वृंदा देवी की पूरे व्रज में बहुत सारे स्टोर हाउसेस हैं। अब स्टोर हाउसेस, लोकल स्टोर हाउसेस हैं। तो पहला हमने कार्य क्या बताया, कैसी हवा बहेगी, कैसा डायरेक्शन होने वाला होगा, आज क्या होने वाला, आज गर्मी होगी, आज ठंडी होगी,
किस प्रकार को भगवान को गर्मी लगने वाली, ठंडी लगने वाली है, पानी के कुंड आसपास होने चाहिए, कौन सी जगह क्या लीला होनी चाहिए, ये सब डिसाइड कौन करती है? वृंदा देवी, योग माया के साथ पूर्णमासी के साथ। और उनको पता है कि सबसे बेस्ट प्लेसेस भगवान की लीलाओं करने के लिए क्या है, बेस्ट प्लेसेस फॉर मीटिंग शी नोस। और उस प्रकार से चूंकि उन्होंने क्या करके रखा है, पूरे व्रज मंडल में उनके बहुत सारे स्टोर हाउसेस हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस, अगर कहीं पर भी किसी को भी जरूरत पड़ती है, भगवान कृष्ण आज मान लीजिए कोई ड्रामा करना चाहते हैं ग्वाल बाल सखाओं के साथ, हर स्थान पर वृंदावन में इन्होंने बहुत सारे स्टोर हाउसेस रखे हैं, जहां पर वहां पे आपको लोकली वहां से आपको वस्त्र मिल जाएंगे, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का ड्रामा करना है, कोई भी कॉस्ट्यूम चाहिए, शी विल प्रोवाइड। तो ये कार्य है वृंदा देवी का। और इतना फेस्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं, साथ ही साथ कुंजों को डेकोरेट करना, ये सब कार्य है वृंदा देवी उनके एसोसिएट्स का। ये सब शी डज ऑल वट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर अरेंजिंग द मीटिंग ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा एंड गोपीज एंड काउहर्ड बॉयज, हर प्रकार की अरेंजमेंट यही करती है। तो ये सिर्फ उनके कारण, उनकी वजह से होता है। तो उनके बारे में रूप गोस्वामी राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में बताते हैं, ये एक पुस्तक है रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो वो बताते हैं वहां पर कि शी नोज द बेस्ट ऑफ द जियोग्राफी, वृंदावन में कहां पर क्या क्या, चप्पे चप्पे पे क्या क्या है, शी नोज एवरीथिंग। हर जगह पे, हर कहां पे कौन से गार्डन है, कहां पर क्या फूल उपलब्ध है, ताकि भगवान की अच्छी प्रकार से सेवा हो सके। उनके पिताजी का नाम है चंद्रभानु, उनकी माँ का नाम है फुलरा देवी। और उनका अपीयरेंस अगर देखने को मिले, हाउ डज शी लुक, हाउ इज, उनको देखने में हाउ इज शी लुकिंग, सो हर अपीयरेंस इज ऑफ लाइक मोल्टन गोल्ड, तप्त कांचना। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी है, उन्हीं का भी अंग कांति ठीक उसी प्रकार से है, इतनी मतलब शी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, मोल्टन गोल्ड कॉम्प्लेक्शन। एंड शी वियर्स ब्लू गारमेंट्स, नीले रंग की साड़ी she wears, that is her favorite dress, and she has pearls and flower necklaces. उनके शरीर में मोतियों की माला है, फूलों की माला है। उनके बाएं हाथ में दक्ष नाम का ये तोता रहता है हमेशा। और तो इस प्रकार से उनकी बहन का नाम है मंजरी देवी, her sister's name is मंजरी देवी। और उनका कार्य क्या है, she creates festive atmosphere, वृंदावन में मनोरम एटमॉस्फेयर क्रिएट करना श्री राधा और कृष्ण की लीलाओं के लिए, राइट। तो दिस इज हर एक्चुअली। सो अगर देखा जाए द फर्स्ट मीटिंग विच हैपेंस एट वृंदावन, तो दिस इज भगवान श्री कृष्ण का और गोपियों का जो फर्स्ट मीटिंग होता है, वो कहां पर होता है, इस वृंदा कुंड के पीछे ही एक स्थान आता है जिसका नाम है गुप्त कुंड। तो मॉर्निंग में सबसे बेस्ट मीटिंग प्लेस, दैट इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ मीटिंग, जस्ट वृंदावन के पीछे, वहां पर भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं गोपियों से, मतलब विद दिस, तो दैट्स व्हाई द नेम इज गुप्त कुंड, टॉप सीक्रेट प्लेस। तो ये है, आज अगर आप लोग वृंदा कुंड में जाएंगे, अगर आप लोगों का सौभाग्य हुआ, इस साल अगर यात्रा होती है वृंदावन में, तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम लोग वृंदा देवी के दर्शन कर पाएंगे। दिस इज हर डीटी। नाउ दिस वृंदा कुंड इज अंडर इस्कॉन ओनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, समझ सकते हैं हम लोग। और उस स्थान पर इनके हाथ में भी तोता है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, जब हम लोग जाएंगे तब देख पाएंगे। एंड शी इज ऑल्सो ब्लेसिंग हर डिवोटीज कि चलो आप लोग वृंदावन धाम में आए हैं। वृंदावन धाम में किसी को भी अगर जाना है, बिना वृंदा देवी के परमिशन के वृंदावन में कोई नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब भी वृंदावन की यात्रा होती है, वृंदा देवी से प्रार्थना करते हैं, मैं टिकट तो काट रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं वृंदावन जा पाऊंगा। बहुत सारे भक्त नहीं जा पाते हैं, तो इसीलिए हमें वृंदा देवी की कृपा याचना करनी बहुत जरूरी है। हे वृंदा देवी, मुझे इस धराधाम में जो वृंदावन धाम है, वहां पर तो प्रवेश दीजिए ही, और साथ ही साथ आपके गोलोक वृंदावन धाम में, जहां पे आप नित्य रूप से आप निवास करती हैं, वहां पर आप राधा कृष्ण की सेवा कर रही हैं, उस धाम में भी मुझे निवास दीजिएगा। आपकी ही एक्सपेंशन है तुलसी देवी, तुलसी देवी की भी स्रोत आप हो वृंदा देवी। हे वृंदा देवी, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए, वृंदावन में मुझे आप स्थान दीजिए। शी ओनली डिसाइड्स कौन किस प्रकार का म्यूजिक प्ले करेगा, किसको किस प्रकार का चंदन लेप लगाना है, कैसा रिफ्रेशमेंट देना है, किस भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को कौन पंखा करने वाला है, साथ ही साथ कौन भगवान को रिफ्रेशमेंट, पान सुपारी, छोटा हल्का जो स्वीटनर होता है ना भगवान श्री कृष्ण को, कौन देने वाला है, किस प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजने वाले हैं, कौन गोपियां, कौन ग्वाल बाल सखा क्या क्या बजाने वाले हैं, सब कुछ वही देखती है।
कौन से पीकॉक्स, कौन से मोर डांस करेंगे, कौन से भंवरे आज भगवान का प्रीति विधान करेंगे, कौन से कोकिल गाना गीत गाएंगे, और किस डायरेक्शन से किस प्रकार की हवा बहेगी, सब कुछ वृंदा देवी करती है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए, शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लीला शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की शक्ति, लीला शक्ति, पास्ट टाइम पोटेंसी, किस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीला होगी, उनकी जो देवी है वो है वृंदा देवी। ठीक है, तो दिस इज हर मेन रोल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज इनके बारे में बताया। तो दिस इज द मेन सेवा ऑफ वृंदा देवी। तो अभी जैसे हम लोगों ने बताया कि एक तो बाद में जब वृंदा देवी यहाँ पर आती है, व्हाट हैपेंस, वृंदा देवी ने जब तुलसी महारानी गोलोक वृंदावन छोड़ के इस स्थान पर आकर वृंदावन में आकर तपस्या करती है, तब श्री हरि उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं 60,000 साल तपस्या करने के बाद, और वो कहते हैं तुम्हारी तपस्या में से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आई एम वेरी प्लीज्ड बाय योर तपस्या। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू अ ब्लेसिंग कि तुम्हारे नाम से इस वृंदावन की अधीश्वरी, आई एम मेकिंग यू द क्वीन ऑफ वृंदावन। तो दैट्स व्हाई, क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने उनको यहाँ की रानी बनाया, इसलिए इनका नाम पड़ा वृंदावनेश्वरी। वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की देवी, और शी बिकेम द क्वीन ऑफ श्री वृंदावन। एंड आप ही के नाम से इस वृंदावन का नाम पड़ेगा वृंदावन, क्योंकि जहां पर वृंदा के वन है, तुलसी के जहां पे पौधे रहेंगे। एक्चुअली देखिए, वृंद मतलब क्या होता है, किसी को पता है? वृंद शब्द का मतलब क्या है? Who will say? What is the meaning of वृंद? किसी को पता है? गार्डन, गार्डन। वृंद, अच्छा गार्डन। और कोई कौन बताएगा वृंद शब्द का मीनिंग? किसको पता है? Who knows? वृंद शब्द का मतलब है गुच्छा, क्लस्टर्स, राइट? Wherever there are clusters of flowers, क्लस्टर्स, कोई भी क्लस्टर हो, तो जहां पर तुलसी के पौधे गुच्छों में उगते हैं, इन क्लस्टर्स, दैट इज कॉल्ड वृंदावन। तो ये इस प्रकार से उन्होंने, विष्णु ने वृंदा देवी को ये वरदान दिया कि आपके नाम से वृंदावन फेमस होगा। लेकिन वृंदा देवी ने भी क्या किया, उन्होंने श्रीमती राधा रानी को, he gave this title to श्रीमती राधा रानी। अरे मैं वृंदावन की रानी नहीं हूं, वृंदावन की रानी कौन है, वृंदावनेश्वरी एक्चुअली कौन है, श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी ने बनाया भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन के राजा। ही इज द लॉर्ड ऑफ श्री वृंदावन धाम। तो शी इज द क्वीन एंड ही इज द किंग, दिस इज द थिंग। तो दिस इज द मेन फिलोसफी बिहाइंड वृंदा देवी। तो आज अगर हम लोग वृंदावन में जाते हैं, तो एक तो हमने बताया वृंदावन में वृंदा कुंड जो है, दिस इज द मेन प्लेस फ्रॉम वेयर पूरे व्रज की जितनी भी लीलाएं हो रही हैं उसका हेडक्वार्टर वहां पर है, सारा कम्युनिकेशन वहां से देखा जाता है। इसीलिए वृंदावन में अभी भी आज आप लोग देख पाएंगे वृंदा कुंड के पास में एक्चुअली अपरकट रूप में भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की लीलाएं, गोपियों की लीलाएं, बाल बाल सखाओं की लीला अभी भी वृंदावन में हो रही है। बट सारे जीव नहीं देख पाते, क्योंकि उसके लिए भी भक्ति की शक्ति चाहिए। तो जो शुद्ध आत्माएं होती हैं, दे कैन इवन नाउ दे कैन विजुअलाइज द पास्ट टाइम्स व्हिच आर हैपनिंग इन वृंदावन। तो अभी भी ये सारी लीलाएं होती है, ऐसी नहीं है कि भाई, तो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस। तो आगे अभी देखें, 5000 साल पहले अगर आप लोग कभी वृंदावन जाएंगे, हम लोग भिन्न भिन्न मंदिरों के दर्शन करते हैं। किसी को कुछ मंदिर याद है? अगर कोई आज तक वृंदावन गया है, कैन एनीबॉडी रिकॉल सम ऑफ द टेम्पल्स इन वृंदावन धाम? एनीबॉडी नोज? भगवान श्री कृष्ण के फेमस मंदिर है। यस, राधा रमन गोविंद, राधा रमन जी, राधा गोविंद, मदन मोहन, बांके बिहारी, बांके बिहारी, ओके। और राधा गोपीनाथ, प्रेम मंदिर भी है ना प्रभु जी? मैं फेमस मंदिरों के बाद, ये तो अभी प्रेम मंदिर रिसेंटली हुआ है माता जी। राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद 500 years बैक। और एनीवेज, मोटा मोटी हम लोग ने सब नाम ले लिए हैं। तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट मंदिर है, जो जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण
कि यदुकुल में कौन सरवाइव किया था, किसी को याद है? जब द्वारका अप्रकट हुई तो उनके यदुकुल में कौन सरवाइव किया? Who was the last king? उद्धव। उद्धव is not in his family. उनके फैमिली में उद्धव तो भाई है या कजिन ब्रदर, उनके फैमिली में कौन जानते हैं? तो उनकी जो डायनेस्टी है प्रद्युम्न अनिरुद्ध, है ना, उनके परपोते थे, भगवान श्री कृष्ण के परपोते थे, जिनका नाम था ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंड, हाँ यस माता जी, पता नाम की था, ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाथ। थैंक यू, वंडरफुल, वज्रनाभ। उनके द लास्ट पर्सन हु वाज सर्वाइविंग बस वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जब द्वारका पूर्ण रूप से मतलब निमग्न हो जाती है तो वज्रनाभ को दायित्व मिला था कि पूर्ण रूप से द्वारका वासियों को मथुरा में फिर से शिफ्ट करना है, क्योंकि मथुरा उनकी पुरानी राजधानी थी। जैसे ही वो मथुरा के राजा बनते हैं, उनके पास एक और बड़ा टास्क था, सेवा ये थी कि मुझे वृंदावन धाम में जितने भी भगवान की लीला स्थलियां हैं उनको पूर्ण रूप से उद्धार करना है। जहां जहां पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुई हैं उनका पूर्ण उद्धार करना है। तो आज भी अगर हम लोग जाएंगे ब्रज में, देखिएगा जैसे चौमुहा नाम है। चौमुहा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने वहां पर आके प्रणाम किया था भगवान श्री हरि को। या फिर बहुत सारे ऐसे आपको जगह, परखम जहां से भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की ब्रह्मा जी ने, ऊपर से परीक्षा की, हाँ, तो इसका नाम पड़ गया परखम। या फिर परसों गांव, जहां पर कृष्ण एक जगह पे आते हैं कि रथ लेकर निकल रहे थे अक्रूर जी के साथ, तो गोपियां आके बोलती हैं, अरे तुम चले जा रहे हो, कैसे चले जा रहे हो, हाउ यू कैन लीव अस? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो। जिस स्थान पर उन्होंने कहा उस स्थान का नाम पड़ गया परसों। तो ये सारे स्थानों का नामकरण करना, पूर्ण रूप से कहां पर क्या क्या लीलाएं हुई हैं उस हिसाब से नामकरण करना, ये सारे कार्यभार वज्रनाभ आके करते हैं जब वो मथुरा के राजा बनते हैं। तो आगे एक और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों, स्पेशल विग्रहों की रचना करना, स्पेशल विग्रहों का निर्माण करना। तो 5000 साल पहले उन्होंने बहुत ही स्पेशल वज्र नाम के एक स्पेशल शिला होती है, उस शिलाओं से बहुत तरह के उन्होंने विग्रह बनाए थे 5000 साल पहले। तो यही विग्रह कुछ 500 वर्ष पूर्व, क्योंकि समय के प्रभाव से सब विलुप्त हो गए थे, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और बाकी 4 गोस्वामी, टोटल 6 गोस्वामियों को यह आदेश दिया था, आप व्रज में जाओ, पुराने स्थान को फिर से रिकवर करो जहां पे जो जो लीलाएं हुई हैं, और साथ ही साथ जो पुराने विग्रह थे जो मिट्टी के नीचे चले गए हैं या फिर विलुप्त हो, मतलब दे आर ओझल, हमारे आंखों से ओझल हो गए हैं, उनका फिर से तुम रिवील करो इस जगत में फिर से लेकर आओ। कहां पर है वो, कहां पर है, ढूंढ के लेकर आओ। तो मदन मोहन का जो विग्रह है वो किनको मिलता है, किसी को पता है, याद आते हैं? कौन किनको मिला था मदन मोहन के विग्रह ब्रज में? हु गॉट? अगर वृंदावन की यात्रा अगर हुई होगी आपकी, मदन मोहन इज द फेमस टेम्पल इन वृंदावन था। तो मदन मोहन जी, ये सब 5000 साल पुराने विग्रह, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, इवन साक्षी गोपाल, ये भी वज्रनाभ के बनाए हुए विग्रह। दीज आर सम स्पेशल डिटीज। तो नहीं, नॉट जीव गोस्वामी। तो इनको ढूंढने वाले थे अद्वैत आचार्य, जो मदन मोहन को अद्वैत आचार्य ढूंढते हैं और बाद में सनातन गोस्वामी उनकी सेवा करते हैं। उसी प्रकार से गोपीनाथ को ढूंढने वाले थे मधु पंडित, और बाद में लाइक मधु पंडित के साथ परमानंद भट्टाचार्य, ही वाज द पर्सन, दे रीडिस्कवर्ड दिस डिटीज। कोई किसी को मान लीजिए अद्वैत वट, एक वट के वृक्ष के नीचे किसी को एक विग्रह मिल जाता है, किसी को एकदम यमुना के तीर में गोपीनाथ जी मिल जाते हैं, मतलब मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। इस प्रकार से बहुत सारे धीरे धीरे विग्रह प्रकट होने लगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी सारे विग्रहों को, 5000 साल पुराने विग्रह, ये ऑर्डिनरी विग्रह तो नहीं है, इनको फिर से पुनर्प्रकट करना है। इवन श्रीनाथ जी, अगर आप लोग जाएंगे माधवेंद्रपुरी, श्रीनाथ जी को फिर से रिकवर करते हैं। श्रीनाथ जी आप सबको पता है कहां पर है, किधर है उनका मंदिर श्रीनाथ जी का? अभी वृंदावन में नहीं है, नाथ द्वारा, यस माता, नाथ द्वारा, यस तपति माता जी, उदयपुर के पास में नाथ द्वारा। तो ये सारे विग्रह, ये सब स्पेशल विग्रह हैं, 5000 साल पहले वज्रनाभ के बनाए हुए, लेकिन सारे के सारे विग्रह मिल जाते हैं, लेकिन एक विग्रह नहीं मिल रहे थे। सब विग्रह मिल गए, एक विग्रह नहीं मिल रहे थे। किसको पता है? वन डेटी
was not able to be found by all the 6 Goswamis. 6 Goswamis, 6 गोस्वामी बहुत पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं भाई, सब मिल गए, लेकिन ये जो मेन विग्रह हैं उनको मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। हमारे संबंध विग्रह हैं, अभिधेय विग्रह हैं और प्रयोजन विग्रह हैं। तो ऑफ कोर्स हम लोग क्लास में बताएंगे संबंध कौन है। संबंध के विग्रह हैं मदन मोहन जी, अभिधेय के विग्रह हैं गोविंद जी, और प्रयोजन जिनको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान के धाम में जाकर जिनसे हम भेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम है गोपीनाथ। ये 3 विग्रहों का नाम है। गोपीनाथ मिल गए, मदन मोहन मिल गए, गोपाल जी भी मिल गए, दोनों गोपाल, साक्षी गोपाल और क्या बोलते हैं नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी भी मिल गए, लेकिन गोविंद जी नहीं मिले। गोविंद जी कहाँ मिलेंगे? तो ये खोज, मतलब रूप गोस्वामी को इतनी चिंता हो रही थी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आदेश दिया, सबको हमने ढूंढ के निकाला, लेकिन गोविंद जी को मैं ढूंढ के नहीं निकाल पा रहा हूँ, कहाँ मिलेंगे मुझे गोविंद? तो इस प्रकार से वो बहुत ही चिंता में थे, चिंता में निमग्न थे। तो भगवान श्री कृष्ण को पता था बहुत खोज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे ढूंढ नहीं पा रहे। तो एक दिन आप आज जहां पर गोविंद जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट मंदिरों में से एक मंदिर माना जाए तो गोविंद जी का मंदिर है। लेकिन औरंगजेब के कारण ये मान सिंह ने मंदिर बनाया था, जब वो हल्दी घाटी का युद्ध जीत कर आए थे। जीव गोस्वामी के मशवरा से मान सिंह ने ये इतना एलिगेंट मंदिर, जो सिकंदरा में आप लोगों ने देखा होगा ना, आगरा के पास में जब आगरा बन रही थी, आगरा को राजधानी बना रहे थे, तो पास ही में सिकंदरा के पास में लाल पत्थरों से, इवन रेड फोर्ट जो बनता है आगरा में, इसे लाल पत्थरों के बहुत सारे किले बनाए औरंगजेब ने, नॉट औरंगजेब, लाइक अकबर ने। तो उस समय चूंकि हल्दी घाटी का एक फेमस विजय करके आ रहे थे, तो जीव गोस्वामी ने रिक्वेस्ट किया, इस समय तुम रिक्वेस्ट करो, यू शुड मेक अ वेरी बिग टेम्पल फॉर गोविंद जी। जब गोविंद जी के विग्रह मिल जाते हैं, इतना भव्य मंदिर था ये, 7 स्टोरी हाई, इतनी इनकी हाइट थी, इतनी इनकी हाइट थी। और इवन आगरा जो 60 किलोमीटर दूर है, वहां से गोविंद जी के मंदिर के ऊपर दिया जो दिखता था, अगर कोई दिया, एकादशी के दिन में स्पेशल दिया जलाया करते थे, जैसे आज भी आप अगर जाएंगे, कौन से मंदिर में दिया जलाते हैं एकादशी के दिन में, किसको पता है? Who knows? एकादशी की रात्रि में मंदिर के टॉप में एक दिया जलता है। Which टेम्पल? आई थिंक एवरी डे ओनली, बट एकादशी में स्पेशल दिया जलाते हैं श्री जगन्नाथपुरी में, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये प्रथा थी। तो औरंगजेब बाद में देखता है, ये अरे लाइट कहाँ से आ रही है, पूछता है कहाँ से, अपने लाल किला से देखता है, अरे लाइट कहाँ से आ रही है, इतना उजाला कहाँ से आ रहा है? सरदार, ये गोविंद जी का मंदिर है वृंदावन में, गोविंद जी का मंदिर, वहां पे जो ऊपर में दिया जलाते हैं वो लाइट आ रही है। हाँ, ये कैसे कर सकते हो? ना, छोड़ेंगे नहीं हम, हाँ, मंदिर तोड़ डालो। तो पूरा एकदम हजारों की सेना में आते हैं। और ऑफ कोर्स ये भगवान का प्लान था। भगवान उनके अनन्य भक्तों की भूमि, राजपुताना के जो राजधानी थी, वो जयपुर जाना चाहते थे। तो इस प्रकार से गोविंद जी एक प्रकार से लीला करते हैं जब वो लेटर ऑन। तो आज अगर आप जाएंगे तो हम लोग सिर्फ 2 स्टोरीज देख पाते हैं, ऊपर के जितनी भी स्टोरीज है सब टूट चुकी हैं, तोड़ दिया है औरंगजेब ने, सिर्फ अभी दो मंजिला दिखती हैं। लेकिन वो 2 मंजिला भी इतना भव्य है, उनकी नक्काशी इतनी भव्य है, कोई सोच भी नहीं सकता, सच काइंड ऑफ मास्टरपीस ऑफ डिवोशन। तो मुगलों ने बहुत सारी चीजें की हैं, हमारे इतिहासकारों ने बहुत ढकने की कोशिश की है इन सारी चीजों को। मथुरा में जन्मभूमि को तोड़ना, जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ना, पास में मस्जिद बना देना, ईदगाह, तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन बाय मुगल्स। एनीवेज, तो हम जिस स्थान पर थे, गोविंद जी को ढूंढने के लिए रूप गोस्वामी बहुत चिंतित थे, अरे रूप को कैसे, कहाँ से मिलेंगे? तो एक दिन इस टीले के पास, जहां पे आज ये मंदिर है, थोड़ा हाइट में, ये एक थोड़ा पहाड़ी टाइप का, हल्का छोटी सी पहाड़ी टाइप की टीला है। तो ये इस स्थान पर वो बैठे हुए थे रूप गोस्वामी, और वहां पर एक बालक आके बोलते हैं, एक छोटा सा बालक आता है, बहुत सुंदर देखने में, ही इज वेरी ब्यूटीफुल बॉय, ब्रजवासी बच्चा आता है वहां पर, और उनको बोलता है, बाबा चिंता काहे कर रहे हो, क्या बात है? तो रूप गोस्वामी बताता है, क्या बताऊं तुझे, मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था सारे विग्रहों को ढूंढने के लिए, एक विग्रह अभी भी नहीं मिले, जिनका नाम है गोविंद। चिंता मत करो बाबा, चिंता मत करो, मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पर पास में ना एक टीला है, पास में एक टीला है, उस टीले में हर दिन एक गाय आती है, और गाय आकर इस टीले के ऊपर दूध दे के चली जाती है, खुद से दूध दे के चली जाती है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है,
और ये बच्चा बोलता है अच्छा, और पता नहीं किसको दूध देके जाती है, वो दूध देके चली जाती है वहां पर, और दूध की पूरी वर्षा होती है उस टीले के ऊपर। तो इस प्रकार से वो चली जाती है। तो अच्छा ऐसा है क्या? तो वो उसी दिन रात्रि में उनको स्वप्न आता है। तो उन्होंने ये बात सुनी और ही गॉट्स अ ड्रीम। और वो बच्चे जैसे ही चले जाते हैं उनको बहुत पीड़ा होती है, ये बच्चा कौन था, इतना मनोरम बच्चा, ये कौन हो सकता है? देन ही गेट्स अ ड्रीम दैट गोविंद पर्सनली कम्स इन हिज ड्रीम एंड ही सेज, अरे वो कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ, वहां पर तुम अगर खोदोगे तो तुमको यू विल गेट गोविंद जी देयर। हर दिन वो गाय मुझे आके दूध पिला के जाती है, क्योंकि मेरी कोई सेवा करने के लिए वहां पर कोई नहीं है। तो शी कम्स एंड शी डज माई सेवा। तो जाकर कल सुबह जैसे ही भोर उठती है, सारे ब्रजवासियों को लेकर उस स्थान की खुदाई करना, वहां पर मैं मिलूंगा तुमको। तो जैसे ही नेक्स्ट दिन रूप गोस्वामी जाते हैं, आसपास के गांव वालों को लेते हैं और वहां पे खुदाई करना शुरू करते हैं। और कुछ ही देर में जिस स्थान पर वो गाय आती थी उसी स्थान पर उनको गोविंद जी का विग्रह मिलता है। अभी भी गोविंद जी का मंदिर के पीछे वाला जो पोर्शन है उस स्थान पर वो जगह है। तो वो जैसे ढूंढ के निकालते हैं, सब कोई मंत्र मुग्ध हो जाते हैं गोविंद जी के विग्रह को देखकर। सच अ ब्यूटीफुल विग्रह, इतने सुंदर विग्रह शायद ही किसी ने कभी देखे होंगे। तो आज अगर जयपुर में जाएंगे आप, तो जयपुर वाले अगर आप लोग कभी जाते हैं जयपुर, अगर कभी भी गए होंगे, गोविंद जी का मंदिर, ये वही गोविंद जी हैं जिनको सेंटर में रह के राजा जय सिंह द्वितीय ने पूरी की पूरी जयपुर नगरी बसाई 1718 ईस्वी में। सिर्फ गोविंद जी इतने सुंदर थे, उनको केंद्र में रखे, अपने महल से वो गोविंद जी को देख पाते थे एवरीडे, हर दिन। तो ये वही गोविंद जी हैं। तो काल के प्रभाव से जब औरंगजेब अटैक करने लगता है तब वो वहां चले जाते हैं। तो इसके बीच में अभी जैसे रूप गोस्वामी इस धराधाम से चले जाते हैं गोलोक वृंदावन, तो जीव गोस्वामी ने मान सिंह को ये रिक्वेस्ट किया, तुम यहाँ पर मंदिर बनाओ भगवान श्री गोविंद जी के लिए। यस मनीष प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आई विल से समथिंग। हाँ यस माता जी। यस, लाइक व्हेन वी वेंट टू जयपुर यात्रा में जब गए थे, that time we found that every citizen, माने जो भी वहाँ पे रहते हैं, वो they come there every morning, early morning 4:30, when the sun is not up, they are there. They are worshipping, and so much laddu and so much kirtan, you feel peace, you feel this is really a divine place. yes ma'am, क्योंकि जयपुर का हृदय है गोविंद जी। सबको आज भी अगर जाएंगे, इन लोगों को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया है, दे जस्ट कम, दे हैव नेचुरल डिवोशन फॉर गोविंद। तो इस प्रकार से गोविंद जी उनको प्राप्त होते हैं। और उसके बाद जीव गोस्वामी ने मान सिंह को रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पर मंदिर बनवाइए। तो वो सिकंदरा से सारे पत्थर लेकर आकर उन्होंने इतने सुंदर मंदिर का निर्माण किया। उसी समय एक और जो घटना होती है, जिस समय गोविंद जी वहां से उनको निकालते हैं, एक और विग्रह भी वज्रनाभ ने बनाए थे जिसका नाम था वृंदा देवी। वृंदा देवी का ये जो मूल विग्रह है ये 5000 साल पुराना है, 5000 years old। तो इनकी स्थापना भी इसी के आसपास वाले इनको वो कहां से मिलते हैं? एक ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म कुंड, वृंदावन में जस्ट गोविंद जी के मंदिर के पास में एक जगह आती है ब्रह्म कुंड। उस स्थान पर उनको वृंदा देवी मिलती है, क्योंकि वृंदा देवी स्वयं आके उनको दर्शन देती है। गोविंद जी मिल गए, लेकिन गोविंद जी की सेवा करने के लिए आए ऑल्सो देयर, मुझे भी निकालो यहाँ से। तो वृंदा देवी और गोविंद जी ऑलमोस्ट सेम टाइम में वहां से उनको रिकवर होते हैं। तो धीरे 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 इनका मंदिर बनता है, इनकी भी सेवा पूजा शुरू होती है। तो जब 1600 ईस्वी आती है, जब औरंगजेब 1670-80 के करीब इतने भीषण तरह से वृंदावन को तहस नहस कर रहा था, तब सारे राजपूत राजाओं ने आगे आकर हेल्प करने की कोशिश की। हम सारे भगवान के विग्रहों को हम रक्षा करेंगे, हम लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अभी आपको मैं जो एक 1 सेकेंड आई विल शो यू दैट वृंदा देवीज yes तो ये वृंदा देवी जो हम जिनके बारे में बता रहे हैं, शी इज दिस। इनको देखने में हाउ इज शी लुकिंग, उनका अगर एक्चुअल स्वरूप यहाँ पर देखा जाए, दिस इज वृंदा देवी।
तो उनका ये विग्रह अभी कहाँ पर है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वृंदा देवी इस 5000 ईयर्स ओल्ड विग्रह। गोविंद जी के साथ ही ये भी इनका भी प्रकटीकरण होता है। तो जब गोविंद जी ये ब्रज छोड़ के जा रहे थे तो गोविंद जी को बहुत जगहों पे स्थानांतर किया गया। गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन सबको सीक्रेटली लेके आया जा रहा था क्योंकि औरंगजेब कभी भी अटैक कर सकता था। तो धीरे धीरे ये लोग बैलगाड़ी में लेके जा रहे थे। तो बीच में कुछ सालों के लिए वो लोग राधा कुंड में भी अंडरग्राउंड उनकी सेवा होती है, सेवा पूजा होती है। वृंदा देवी भी पीछे पीछे आती हैं, गोविंद जी जा रहे तो हम भी जाते हैं। ऐसा करते करते थर्ड 3-4 प्लेसेस ट्रांसफॉर्म चेंज होते हैं। तो जो अंतिम पड़ाव था व्रज में वो था काम्यवन। काम्यवन इज द ऑलमोस्ट लाइक ऑन द बाउंड्री ऑफ वृंदावन धाम। तो उस स्थान पर आके मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद जी, इन तीनों को आसपास के छोटे मोटे किसी के घर पे अंडरग्राउंड तरह से पूजा हो रही थी, इन प्रकार से रखा जाता है। और उसके बाद चूंकि उनको जाना है, जयपुर के लिए प्रस्थान करना था, तो फिर कुछ दिन हॉल्ट करने के बाद ये सारे विग्रह बैलगाड़ियों में चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जब सारे डिवोटीज ने कोशिश की वृंदा देवी को मूव करने की, क्योंकि वृंदा देवी भी वहां पे गई थी काम्यवन में, तो वृंदा देवी को मूव करने की कोशिश की, अरे आप भी चलिए। लेकिन जैसे ही टाइम आता है वृंदा देवी मूव ही नहीं कर रही थी। वो नोबडी वाज एबल टू मूव हर, किसी भी प्रकार से इनको कोई मूव नहीं कर पाया। हिलाने की कोशिश कर रहे चलिए, नोबडी वाज एबल टू लिफ्ट आल्सो। जो इजीली इतने इजीली काम्यवन तक आ गई थी, लेकिन काम्यवन के बाद कहीं जा ही नहीं पा रही। तो उस रात्रि को वृंदा देवी पुजारी को बताती हैं कि एक्चुअली देखो, गोविंद जी तो गोविंद जी हैं, वो पूरे विश्व के, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही इज जगन्नाथ। अगर वो चाहे कहीं पर भी इस जगत में जाना, वो तो इजीली जा सकते हैं। ये उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा के सामने कोई रोक नहीं सकता। इफ ही वांट्स टू गो टू जयपुर, आई एम नो वन टू स्टॉप हिम। बट मेरा नाम क्या है? वृंदा। मैं वृंदावन की देवी हूं। अगर मैं ही जयपुर छोड़ के चली जाऊंगी तो वृंदावन में कौन रहेगा? मेरी सेवा, मेन सेवा तो वृंदावन में है। आई कैन नॉट लीव वृंदावन। तो दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज द बाउंड्री ऑफ काम्यवन। मतलब काम्यवन के बाद तो राजस्थान वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू लीव वृंदावन, तो मैं यहीं पे रहूंगी। आप मेरे मैं जिनकी सेवा करती हूँ, मेरे जो वर्शिपेबल विग्रह हैं, डीटी हैं, आप उनको लेकर जाइए। आई विल स्टे हियर। ठीक है। तो उसके बाद से वृंदा देवी आज भी काम्यवन में इस प्रकार से सेवा की जा रही है। तो अभी हम लोगों ने देखा वृंदा देवी के विग्रहों को। तो वृंदा देवी के विग्रह ये है ओरिजिनल 5000 साल पुराने विग्रह। ठीक है। और एक सेकंड, दिस इज द प्लेस वेयर वृंदा कुंड इज देयर। वहां पर इस्कॉन का एक नया मंदिर बना है। उस स्थान पर वृंदा देवी का ये विग्रह स्थापना की गई है। तो दिस इज अ वेरी वेरी रिसेंट टेम्पल। तो दिस इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ एक्चुअल नाउ द डीटी विच इज बीइंग सर्व्ड इन वृंदा कुंड। ठीक है। तो ये हमारा आज हम लोगों ने चर्चा की कि वृंदा देवी कौन है, किस प्रकार से वृंदा कुंड के पीछे जो स्थान आता है गुप्त कुंड, वहां पर दिस इज द फर्स्ट मीटिंग प्लेस ऑफ Krishna and gopis. And simultaneously Vrinda Devi is the only person who can award us some service to Shri Krishna, क्योंकि राधा रानी ने एलोकेट करके रखा है। अगर किसी को चाहिए, वृंदा देवी यू आर द सर्विस प्रोवाइडर, जिसको भी चाहिए तुम सेवा प्रदान करो। इसीलिए हम किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? वृंदा देवी से प्रार्थना करते हैं, हे वृंदा देवी मुझे व्रज में वास दीजिए। मैं चाहता हूं कि मुझे व्रज में वास दीजिए, मुझे राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार दीजिए, ताकि मैं राधा कृष्ण की सेवा कर पाऊं। मैं भी किसी गोपी की, किसी की भी सखी बन पाऊं, या फिर ग्वाल बाल सखा बन पाऊं। वृंदावन में अगर घास में बन पाऊं, लता भी बन पाऊं, तो भी यही हमारा निवेदन है कि व्रज में हमें वास दीजिए। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं हर दिन मॉर्निंग में तुलसी आरती के समय। स्टार्ट हमारा उसी से हुआ ना। तुलसी आरती क्यों करते हैं? तुलसी आरती से प्रार्थना यही कर रहे हैं हम, हे तुलसी देवी, वृंदा देवी, आप हमें व्रज में वास दीजिए, व्रज में सेवा दीजिए। तो दूसरी चीज, वृंदा देवी की सेवा पूजा कैसी करनी चाहिए? तो आइडियली देखिए, वृंदा देवी या तुलसी महारानी, वृंदा देवी की एक्सपेंशन है तुलसी। तुलसी के पौधे को हमें एक भगवान के श्रेष्ठ भक्त के रूप में सोचना चाहिए कि शी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी। हमारा अगर संभव होता है
तो नाम जब भी हम लोग तुलसी महारानी के सामने कर सकते हैं, और तुलसी महारानी के सामने नाम जप करने से अनंत करोड़ों गुना ज्यादा फल मिलता है। दैट्स व्हाई अगर आप टेम्पल में देखेंगे, हम लोग मंदिर में तुलसी महारानी, बहुत सारे तुलसी, आप मायापुर में भी देखेंगे, अगर सब डिवोटी लोग तुलसी को सेंटर में रख के जप करते हैं। व्हाई? बिकॉज एक भक्त के सामने और भगवान के शुद्ध भक्त के सामने हम जप कर रहे हैं, तो उनके द्वारा भी हमें अगर कृपा मिलेगी तो नाम में रुचि मिलेगी। दिस इज वन एस्पेक्ट। दूसरा, तुलसी के पौधे के लिए अगर आप कहीं पे गमले में अगर रखते हैं, तो हो सके तो एक स्पेशल अच्छा ड्रेस बना सकते हैं हम लोग। आप लोगों ने देखा होगा ड्रेस, राइट? देखा है? कितने लोगों ने देखा है? तुलसी महारानी के गमले के बाहर एक सुंदर सुंदर ड्रेस रहता है। यस, तो वो ड्रेस जरूर रहना चाहिए घर पे भी। अगर यस, सुमिता माता जी, चेतना माता जी, वो गमले के लिए भी एक स्पेशल क्लॉथ होना चाहिए। एंड दूसरा, उनकी आरती सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। एटलीस्ट नहीं हो पाता है तो दिन में एक बार जरूर कीजिए, ठीक है? आरती के लिए संध्या की जब आरती होती है स्पेशली, तो संध्या के बाद, अंधेरे होने के बाद तुलसी की आरती नहीं करनी चाहिए। इसीलिए गौर आरती के पहले जब हम लोग देखते हैं, किसी भी मंदिर में जाएंगे, घर पे भी संध्या के पहले, जस्ट संध्या काल जब शुरू हुआ है उस समय आरती तब तक कर सकते हैं। अंधेरे होने के बाद अगर आप तब आरती कर रहे हैं, समाव लेट हो गया, तो देन देयर इज नो नीड टू डू आरती, डोंट डू, ठीक है? तुलसी आरती शुड बी डन जस्ट बिफोर इवनिंग, सूर्यास्त के पहले। दूसरा, भगवान श्री हरि को तुलसी इतनी प्रसन्न, मतलब ही बिकम सो प्लीज्ड, स्पेशली भगवान गोविंद जी, कोई भी राधा कृष्ण के विग्रह पास में तुलसी महारानी रहनी चाहिए। ही बिकम्स वेरी हैप्पी जब घर पे या किसी के भी घर पे या किसी भी ऑल्टर में कहीं पर भी अगर पास में तुलसी रहती है, ही बिकम्स वेरी हैप्पी, ही बिकम्स वेरी प्लीज्ड। तुलसी महारानी आसपास में होनी चाहिए, बिना तुलसी के ही नेवर बिकम सेटिस्फाइड। इसीलिए घर में भी या कभी पर भी देखिएगा, एटलीस्ट 2 तुलसी के वृक्ष हो तो बहुत अच्छा है। ऑल्टरनेटली, इंटरचेंजेबली आप एक तुलसी बाहर रख सकते हैं, एक तुलसी आप घर में रखें, फिर नेक्स्ट डे उनको हटा के फिर बाहर रख दिया, दूसरे को आपने ये किया, ताकि प्रॉपर लाइट भी मिलता रहे तुलसी के पौधे को। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो संध्या में आरती संध्या के पहले ही कर लीजिएगा। 3 चीजों से हम लोग को आरती करनी चाहिए। क्या क्या आरती करते हैं? कोई अगर तुलसी आरती कर रहा है, क्या बताए, कौन कर रहे हैं घर पे तुलसी की आरती? What all things we offer to Tulsi Maharani? Who can mention? जल, धूप, दीप और पुष्प। धूप, दीप और पुष्प, यस। हाँ, जल तो हम लोग देते हैं, धूप, दीप और पुष्प, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग बता देते हैं कैसे करते हैं हम लोग। पहले धूप दिखाते हैं हम लोग, तो स्पिरिचुअल मास्टर से परमिशन लेके या प्रभुपाद जी का अगर फोटो है, जस्ट उनसे प्रार्थना करके कि हम तुलसी महारानी की सेवा करने वाले हैं, उनकी तरफ एक बार देख के, तुलसी आपने अगरबत्ती जला दी, और उसके बाद बाएं तरफ घंटी लेते हुए 7 टाइम्स वी हैव टू जस्ट, तो धूप का आप लोगों को सबको पता है, हम लोग किसी भी विग्रह को 7 बार ही दिखाते हैं, धूप या फिर पुष्प 7 टाइम्स, तो 7 बार हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद धूप को रख दीजिए। फिर और एनीवेज आरती जब क्लास होगी तो हम लोग अच्छे से बताएंगे। किसी भी आरती के पहले आचमन करना चाहिए। और शंख की ध्वनि, ऑफ कोर्स शंख की ध्वनि यहाँ तुलसी आरती के पहले जरूरत नहीं है, बट जब आप गौर आरती करने जाएंगे तब शंख की ध्वनि जरूर होनी चाहिए। बट एटलीस्ट आचमन जरूर कीजिए, अपना को आप शुद्धिकरण जरूर कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बारे में हम लोग बताएंगे क्लास में, जब आरती वाली क्लास होगी। फिलहाल एटलीस्ट आचमन करने के बाद 7 बार धूप, उसके बाद दिया कितने बार? 4 2 3 7, सब याद है आप लोगों को? तुलसी के चरण की ओर देखते हुए, द स्टेम जो नीचे वाला जो पार्ट है उसकी ओर देखते हुए हम लोग को 4 बार, उनके मिडिल पोर्शन पे 2 बार और उनके टॉप पोर्शन पे 3 बार, और इस प्रकार से लास्ट में पूरी बॉडी में 7 बार हमें रिवॉल्व करना है, ठीक है? और अंत में पुष्प, तो फूल के द्वारा हम लोग 7 टाइम्स हम लोग ऑफर कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक ये। और प्रार्थना क्या करनी है हमें? तुलसी आरती गानी है। व्हाट इज दैट आरती? तो वी विल ट्राई टू सिंग तुलसी आरती। फिलहाल अभी यहां तक किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक क्वेश्चन है। जी। ऐसे सुबह में तो तुलसी आरती करते हैं, पर शाम को जैसे संध्यावती तो हम लोग मोस्टली सूर्यास्त के बाद ही करते हैं, तो उस समय सिर्फ दीप तो दिखा ही सकते हैं ना? जनरली व्हाट आई हैव सीन माता जी कि संध्या के बाद तुलसी आरती करते ही नहीं, आइडियली नहीं करनी चाहिए, ठीक है? मतलब आरती नहीं करते हैं, बट धूप दीप तो दिखा सकते हैं। वही सेम आरती, मतलब हम लोग दिया के द्वारा ही तो दिखा रहे हैं, है ना? Okay.
तो जनरली इवनिंग के बाद वी शुड नॉट डू। दूसरी चीज, कभी भी हम लोग पत्तों का चयन करते हैं, उसका भी एक स्पेशल मंत्र है, आई विल शेयर दैट मंत्र, है ना, कि हम लोग प्रार्थना करते हैं तुलसी अमृत जन्मसी सदा त्वम केशव प्रिय। ये तुलसी देवी, आपका जन्म अमृत से हुआ है। तो समुद्र मंथन के समय भी तुलसी का एक और लीला आती है, तुलसी के पौधे का अवतरण होता है समुद्र मंथन के द्वारा के समय। तो तुलसी अमृत जन्मसी, यू आर अमृत, उनका नाम भी अमृता है। सदा त्वम केशव प्रिय, आप हमेशा केशव की प्रिय हो। केशव अर्थम चिनोमी हम, केशव के लिए, कृष्ण के लिए मैं आपके पत्तों का चयन करने जा रहा हूँ, अपने लिए नहीं, आप कृष्ण की सेवा के लिए। वरदा भव शोभने, हे वृंदा देवी कृपया मुझे अपना वर प्रदान कीजिए कि, और दूसरी चीज, मैं आपको क्षति पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपके पत्ते के द्वारा ही मैं कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से प्रार्थना करनी है और 3 बार ताली बजानी, ठीक है। और वृंदा देवी को प्रार्थना करने, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पे ओबेसेंसेस, पहले प्रणाम कर लीजिए, पंचांग प्रणाम। तो पंचांग प्रणाम प्रभु जी के लिए भी, माता जी के लिए भी कॉमन प्रणाम है वृंदा देवी को, सब दोनों ही हम लोग पंचांग प्रणाम करते हैं, माथा लेकर के, और पैर, घुटने, हाथ और सर, ये 5 अंग के द्वारा हम लोग प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं, कौन सी देवी? वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। ये 3 बार हम दोहराते हैं। इवन आरती के पहले भी, वृंदा देवी की आरती के पहले भी हम लोग प्रणाम करते हैं 3 बार। क्या बोलते हैं? वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तो ये मैं मंत्र सब भेज दूंगा, एटलीस्ट घर पे आप लोग ट्राई कीजिए सब बोलने का, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जैसे ही प्रणाम करने के उठने के बाद अगर आरती भी करनी है तो ये 3 बार तो बोलना ही है, प्रणाम करना है। और अगर पत्ते भी अगर चुनने हैं तो प्रणाम करके हम लोग को 3 बार ताली बजाने के बाद अगर हो सके मंत्र बोलिए, नहीं हो सके भावना के द्वारा बोलिए कि हे वृंदा देवी, मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्ते लेने वाला हूँ, चयन करने वाला हूँ, आप तो कृपया करके मुझे अनुमति दीजिए। तो ये प्रार्थना करने के बाद देन व्हाट वी हैव टू डू, देन वी कैन टेक तुलसी। द्वादशी की तिथि को तुलसी का चयन मत कीजिएगा, नीचे गिरे हुए पत्ते उनसे ही हम लोग सेवा पूजा कर सकते हैं। पानी देने के लिए, जल देने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है, एवरी डे वी शुड वाटर तुलसी। तो आज तक हम लोगों ने इस्कॉन में कभी देखा नहीं। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं कि एकादशी को ये करते हैं, देयर इज नो नीड, इवन एकादशी हो द्वादशी हो हर दिन हम लोग जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है, ओके। और कितना बजे, और हाँ तुलसी आरती के बाद में हम लोग तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करते वक्त एक श्लोक आता है, यानी कानी चाप पानी ब्रह्मा इत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो प्रदक्षिणा हम लोग को कितनी बार करनी है? 4 बार, या 4 से ज्यादा भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 4 बार, ठीक है, नॉट 3, 4, ठीक है। 3 जनरली वी डू फॉर विष्णु तत्व, जो भी भगवान के विष्णु के विग्रह हैं, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह हैं, उनकी हम लोग 3 बार परिक्रमा करते हैं। और कोई भी वैष्णव होते हैं, जनरली वी डू 4 टाइम्स। अगर 3 बार भी करते हैं कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, 1 बार भी करेंगे प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडियली दिस इज द नॉर्म, वी डू 4 टाइम्स, ठीक है, याद रहेगा। 4 बार परिक्रमा या 5 बार या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, जो कोई प्रॉब्लम नहीं। और परिक्रमा करने के बाद हम लोग तुलसी के जड़ पे हम लोग जल प्रदान करते हैं। तो आचमन के पात्र से ही अपना हाथ धोने के बाद हम लोग, देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग क्या करते हैं, हाथ दोनों हाथों में जस्ट प्रोक्षण कर लेते हैं, वी जस्ट प्यूरिफाई आवर hand with ganga water, just like we do hand sterilization। हाथ लेके, आजकल स्पिरिट लेके हम लोग करते हैं, पहले के समय में गंगा जल से हम लोग हाथों को शुद्ध करते थे। तो हाथों में डालने के बाद तुलसी के जड़ पे 3 बार 3 बूंद दे सकते हैं, या फिर मतलब एक बूंद करके 3 बार दे सकते हैं, या फिर जितना भी आचमन के का जो स्पून होता है, जितना भी पानी आता है 3 बार दे दीजिए। दिस इज द आइडियल प्रोसेस। और उसके बाद अंत में प्रदक्षिणा करने के बाद फिर से प्रणाम कर लीजिए, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। तो ये है आइडियल प्रोसेस, ओके। तो यस हेमांग प्रभु, तुम्हारा कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, हम लोग कब तक तुलसी महाराज जी का, मतलब वो क्या नाम था, क्या बोलो? मतलब हम लोग कब तक तुलसी महाराज जी का चयन कर सकते हैं, कितने समय तक? 12, 2 दिन में संध्या के पूर्व तक कर सकते हो, शाम के बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसे कुछ।
अच्छा प्रभु जी, ठीक है। प्रभु जी एक और था ना कि हम लोग शाम को तुलसी महाराज जी को जल दे सकते हैं, क्योंकि नहीं देना आइडियली। जनरली शाम के बाद हम लोग कुछ भी देते हैं, दिन में जितना पानी देना है दे दीजिए। कोई भी पौधे के साथ, हमारे वैदिक ट्रेडिशन में कोई भी पौधे के पत्ते चुनना, कोई भी पौधे को हिलाना जनरली हम लोग शाम के बाद नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर स्लीपिंग। ओ अच्छा प्रभु जी, क्योंकि मैंने आज छत पर गया था ना तो तुलसी महाराज जी थोड़ी सूख गई थी बहुत, अच्छा, इसीलिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इमीडिएटली पानी दे दो। ठीक है, दैट इज अच्छा मोर इम्पोर्टेंट, इमरजेंसी सिचुएशन। हाँ प्रभु जी, ठीक है। प्रभु जी और तुलसी महाराज जी का आपने बोला था कि प्रणाम मंत्र है उम्रदा तुलसी देवी प्रय केशव वशिष्ठ कृष्ण विष्णु भक्ति विष्णु, ये मंत्र में विष्णु भक्ति है। ठीक है, ओह अच्छा, मैं हमेशा कृष्ण बोलता हूँ। और तो कृष्ण बोलते हैं, बट एक्चुअली इन शास्त्रा इट इज डिक्टेटेड, बट अल्टीमेटली मीनिंग इज सेम। अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। वी शुड कॉल विष्णु भक्ति। हरे कृष्ण। ओके, तो वृंदा देवी के 8 नाम भी हैं, स्पेशल नाम। तो ये नाम कौन देते हैं? जब वृंदा देवी ने तपस्या की थी वृंदावन में 60,000 साल के लिए, तब विष्णु आकर उनको 8 स्पेशल नेम्स बताते हैं। यू विल बी कॉल्ड इन दिस वर्ल्ड विद दिस 8 नेम्स, 8 ग्लोरियस नेम्स। फर्स्ट इज वृंदावनी, वन हु फर्स्ट मैनिफेस्टेड इन वृंदावन, जिनकी वृंदावन में पहली उत्पत्ति हुई। दूसरा वृंदा, जो कि हमेशा गुच्छों में, शी अपीयर्स इन क्लस्टर्स हमेशा, and also she is the goddess of all plants and trees, right? This is the next is Vishnu Pujita, पूरा विश्व आपकी पूजा करेगा, that's why you are called as Vishnu Pujita. पुष्पसार, पुष्पसार मतलब क्या? The topmost of all flowers, सारे पुष्पों में से सबसे ग्रेटेस्ट पुष्प किसका है? तुलसी देवी का है। भले ही सुगंध में उतना कुछ नहीं है, भले ही देखने में ब्यूटीफुल नहीं है, चूंकि ये विष्णु को सबसे प्रिय है, चूंकि ये विष्णु की पत्नियों में से आते हैं, इसीलिए सारे पुष्पों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुष्प है जो कि शास्त्रों में माना गया है, वो है वृंदा देवी, तुलसी महारानी का जो पुष्प, पुष्पसार। इसलिए विष्णु भी नाम देते हैं, तुम्हारा नाम पुष्पसार पड़ेगा। नंदिनी, जिनको देखने से भक्तों को अनंत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, इसलिए नाम पड़ा नंदिनी। नेक्स्ट कृष्ण जीवनी, आप कृष्ण की जीवन बनोगी, इसीलिए आपका नाम होगा कृष्ण जीवनी। विश्व पावनी, विश्व को पवित्र करने वाली विश्व पावनी। एंड लास्ट इज तुलसी, जिसकी इस संसार में कोई तुलना नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति ये 8 नाम, क्या बताया हम लोगों ने, इन 8 नामों को रिसाइट करते हुए अगर तुलसी देवी की सेवा पूजा करता है, सेवा करते करते अगर ये 8 नाम या फिर रिसाइट करता है, he will get the results of 1 अश्वमेध यज्ञ, है ना, इस प्रकार से उसको फल मिलेगा। और अगर कार्तिक की पूर्णिमा को अगर इस मंत्र के द्वारा, इस नाम के, इन नामों के द्वारा अगर कोई इस प्रकार से सेवा करता है, तो उसके लिए गोलोक वृंदावन जाना तो निश्चित है, बिल्कुल ही विल गो टू गोलोक वृंदावन। दैट्स व्हाई दिस मंत्र ऑफ 8 नेम्स, वृंदावनी वृंदा विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदिनी कृष्ण जीवनी विश्व पावनी तुलसी, ये जो मंत्र है इसके द्वारा हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिलनी ही है, he will definitely get। तो ये भगवान कृष्ण विष्णु ने वृंदा देवी के इन 8 नामों की ग्लोरिफिकेशन में ये नाम बताया। तो एनीवेज वी विल नाउ रिसाइट तुलसी आरती, ठीक है। तो दिस इज द तुलसी आरती रिसाइटेड बाय, रिटन बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो हियर वी गो। अगर अभी भी किसी का कुछ प्रश्न है, छोटा अगर कुछ प्रश्न है, यू कैन आस्क, और अदरवाइज ओके आना। हाँ ओके, एक और चीज, हमारा एक कॉमन रीडिंग सेशन होने वाला है कुछ, जब तक नित्यानंद त्रयोदशी आने वाली है। तो नित्यानंद त्रयोदशी के लिए हम लोग कुछ नित्यानंद प्रभु की कुछ लीलाओं का हम लोग वी विल बी रिसाइटिंग कॉमनली। तो चूंकि ऑलरेडी माता जी के ग्रुप में दे आर हैविंग रीडिंग, बुक रीडिंग ग्रुप गोइंग ऑन, तो उनके ग्रुप में नित्यानंद प्रभु के लिए, क्योंकि 14 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी है, दे आर रिसाइटिंग चैतन्य भागवत। तो हमने सोचा कि ये मौका सिर्फ माता जी को क्यों, सबको मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट whenever they have reading book reading session, we will be also joining, Prabhuji will also be joining on for this book reading session, ठीक है। सबको इनवाइटेड रहेंगे, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बारे में हम लोग सब जानेंगे। हाँ, हरे कृष्णा। तो दिस वाज जस्ट वन अनाउंसमेंट, सो हियर वी बिगिन। तो तुलसी आरती के पूर्व हम लोग ने जैसे बताया, पहले हम लोग तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं। ऑफ कोर्स अभी हम लोग मानसिक आरती कर सकते हैं,
और प्रार्थना कर सकते हैं, हे वृंदा देवी हमें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो। ये फुल बंगाली में, दिस इज अ सॉन्ग इन फुल प्योर बंगाली। किसी भी बंगाली को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन कोई हिंदी भाषी भी है इजीली समझ सकते हैं, कोई बड़ी कोई बहुत डिफिकल्ट बंगाली नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, वृंदाये तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी 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 नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। जे तोमार शरण लाय तार वांछा पूर्ण হয়। जे तोमार शरण लाय तार वांछा पूर्ण হয়। कृपा कोरी करो तारे वृंदावन वासी। कृपा कोरी करो तारे वृंदावन वासी। मोर अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। मोर अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। नयने हेरिबो सदा जुगल रूप राशि। नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि। ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो। এই নিবেদন ধরো সখীর অনুগত করো। সেবা অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী। সেবা অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। दीन कृष्ण दासे कय जेन मोर হয়। दीन कृष्ण दासे कय এই যেন মোর হয়। দীন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মোর হয়। দীন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মোর হয়। শ্রী রাধা গোবিন্দা প্রেমে সদা যেন ভাসি। শ্রী রাধা গোবিন্দা প্রেমে সদা যেন ভাসি। श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा जैन भासी। श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा जैन भासी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी, वृंदा देवी जय वृंदा देवी, जय वृंदा देवी, वृंदा देवी, वृंदा देवी जय वृंदा देवी, जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी, तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। Hare Krishna. Thank you so much for being there for these 3 long sessions. तो हम लोगों ने सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 फुल्ली डेडिकेट किया तुलसी महारानी के लिए। और अगर एक्चुअली देखा जाए, देखिए मंगल आरती हम लोगों ने कवर कर ली कुछ दिनों पहले। जो भी हमारे घर पे आरती होनी चाहिए सब हम लोगों ने किया है। मंगल आरती लास्ट ईयर नरसिंह चतुर्दशी के समय हम लोगों ने नरसिंह आरती का भी इंट्रोड्यूस किया था। सबके घर पे नरसिंह आरती जरूर होनी चाहिए। यस। And the third one, that आरती every morning we should have, मंगल आरती के समय। अब मंगल आरती आपके घर पे जब भी जिस भी समय कीजिए मॉर्निंग में, like at least by 7:30 we should try to do 7:38 8 o'clock तक कोशिश करिए मैक्सिमम। तो the last one is तुलसी आरती। तो तुलसी आरती भी हम लोगों ने सिखाया किस प्रकार से तुलसी आरती करनी चाहिए और क्या क्या विधि विधान है, तुलसी की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। हर एक के घर पे तुलसी का पौधा रहना चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे फ्लैट ऐसे हो गए हैं तो आंगन तो नहीं रहा अभी, तो फ्लैट में भी धूप ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। तो एनीवेज बट वी शुड ट्राई दैट, जैसे भी हो जिस भी प्रकार से हो तुलसी महारानी जरूर रहे। भगवान कृष्ण की सेवा बिना तुलसी के संभव नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। यस हेमांग प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी मुझे ना परिक्रमा मंत्र का मीनिंग समझ नहीं आता। परिक्रमा का परिक्रमा हम लोग ने जो किया इस तरह से, तो पहले तो परिक्रमा किस प्रकार से करनी है, लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। हम लोग उल्टा कभी कलयुग के जीव कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आइडियली द प्रिंसिपल इज जिनकी आप परिक्रमा कर रहे हो आप उनको अपने राइट साइड में रखो। दैट इज कंसिडर्ड द ऑस्पिशियस पार्ट। लेफ्ट साइड में अगर रख के कोई परिक्रमा करता है तो वो उल्टी परिक्रमा हो जाती है, वो अपशकुन है। तो राइट साइड में रख के हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई विष्णु मूर्ति है या फिर कोई भी भक्त है या फिर तुलसी महारानी है, राइट साइड में रख के परिक्रमा करनी है। दूसरा, यानी कानी चपा पानी। अरे आज तक जो भी किसी ने भी पाप किया है, यानी कानी चपा पानी ब्रह्म हत्या आदि कानी चाह रहे, जो भी पाप तो छोड़ दीजिए, ब्रह्म हत्या जैसे बड़ा से बड़ा पाप अगर किसी ने किया है, तानी तानी प्रणश्यंती, हर कदम कदम पे अगर कोई परिक्रमा करता है उनके हर कदम कदम पे तानी तानी प्रणश्यंती, पूरी तरह से विध्वंस हो जाता है सारे पापों का। प्रदक्षिणा पदे पदे, अगर कोई प्रदक्षिणा करता है उसके हर कदम कदम पे उसके जितने भी प्रीवियस सिंफुल एक्टिविटीज हैं उससे उसको मुक्ति मिलती है, सिर्फ और सिर्फ केवल तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करने से। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सारे उपाय क्यों दिए, तुलसी महारानी को इस जगत में क्यों भेजा है, ताकि हमारा शुद्धिकरण हो सके। तुलसी महारानी की अगर सेवा करेंगे हम अपने पापों से भी मुक्त होंगे और भगवान की भक्ति भी हमें मिलेगी। तो ये सब कारण है प्रभु। तो ये है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है। हरे कृष्णा। और बाकी जो मंत्र हैं वो मैं सारे सबको ग्रुप्स में भेज दूंगा। वट एवर रिक्वायर्ड मंत्रास आर देयर आर मंत्रास फॉर पोरिंग द वाटर ऑल्सो। एनीवेज सब अगर याद ना भी हो, एटलीस्ट तुलसी आरती जरूर याद कर लीजिए, वृंदा तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र जरूर याद कर लीजिए। तो दिस वे वी आर कंक्लूडिंग आवर 3 सेशंस, द लास्ट सेशन फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ वृंदा देवी तुलसी महारानी। तो मेरा उद्देश्य यही था इस बार तुलसी महारानी को के गुणगान करने का, ताकि तुलसी महारानी के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े, सेवा की भावना बढ़े और
उनको उनको गले में धारण करने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हो। वैष्णव का चिन्ह क्या है? सर पे तिलक रहेगा और गले में तुलसी की माला। तो अगर कोई व्यक्ति 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, हम सबको पता है 4 नियम क्या है, और साथ ही साथ प्याज लहसुन नहीं ले रहे हैं और कुछ समय से अच्छी प्रकार से इस प्रकार से चल रहे हैं, एकदम पूर्ण रूप से नियमों का पालन करते हुए, और नियमित रूप से कुछ अगर कोई भी माला करता है एनी नंबर ऑफ राउंड्स, तो जनरली इन ISKCON व्हाट वी डू, कोई भी स्पेशल तिथि में, वैष्णव तिथि, मान लीजिए जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा या फिर नित्यानंद त्रयोदशी, कोई भी स्पेशल तिथि में ये कमिटमेंट हम लोग लेते हैं वृंदा देवी के सामने कि मैं, जो भी सिंसियर भक्त हैं, जो सोचते हैं कि इसके बाद जीवन में कभी भी मैं प्याज लहसुन तो कभी खाने वाला नहीं हूँ और 4 नियमों का मैं पालन करूंगा, तो अगर कोई इस प्रकार से मनोवृत्ति रखता है, उसके बाद किसी वैष्णव के आशीर्वाद से, कोई डिवोटी अगर आपको, इफ ही प्रोवाइड्स यू दैट कंठी माला, तुलसी माला ऑन अ स्पेशल ऑस्पिशियस तिथि, देन दैट बिकम्स लाइक विद आशीर्वाद, किसी के आशीर्वाद के द्वारा अगर हम वो धारण करते हैं तो हमारा कमिटमेंट और भी बढ़ जाता है कि हाँ भाई, मैंने भगवान के सामने ये मैंने वचन लिया था कि मैं इसके बाद मैं नियमों का पालन करूंगा, मैं वैष्णव की तरह जीवन व्यतीत करूंगा, मैं अपने गले में वृंदा देवी को धारण करूंगा। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि गले में तुलसी माला धारण करना। ऑफ कोर्स भारत में, बंगाल में आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। वो सोचते हैं अरे भाई कंठी माला पहन लिया भाई, जो मन करना है करो, यमराज नहीं लेके जाने वाले। ऐसा नहीं है। पहली चीज, अगर हम भगवान को उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे तो हम खुद ही उल्लू बनने वाले होंगे और कोई नहीं बनने वाला। तो उनको लगता है कि भाई हमने नियम तो पालन किया, अपना कंठी जरूर धारण कर लिया, लेकिन नियम जो शास्त्रों के नियम है, 4 नियमों का पालन करना, मांसाहार ना करना, मछली ना खाना, स्पेशली बंगाल में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ये सब करते करते कंठी वाला पहन लेते हैं। इससे बढ़ के कोई अपराध नहीं हो सकता इस जगत में कि आपने शुद्ध भक्त, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त को अपने गले में धारण किया है। इस गले के नीचे ये वर्जित, इससे अच्छा है कि आप कंठी माला मत धारण करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अपराध मत कीजिए। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है। उल्टे ऐसे कारण इन सब अपराधों के कारण उनको और ज्यादा तीव्र पीड़ा मिलेगी। यमदूत थोड़े ना छोड़ने वाले हैं भाई। तुमको लग रहा है कि तुमने यमदूतों को उल्लू बना दिया, अरे यमदूत थोड़े ना छोड़ेंगे। आपके अंदर की चेतना वो जानते हैं किस भावना से आपने मतलब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है। तो इट्स अ ऑनर दैट ऑन अ स्पेशल तिथि अगर कोई वैष्णव हमें आशीर्वाद के रूप में भगवान के सामने, विग्रह के सामने कंठी का अगर हमें फेस्टिवल होता है, जनरली इट्स लाइक कोई स्पेशल तिथि में हम लोग करते हैं। इवन आई ऑल्सो आई in front, like my counselor gave कंठी माला on नरसिंह चतुर्दशी तिथि। तो राधेश्याम प्रभु भी थे उस समय, तो राधेश्याम प्रभु ने एक तरह से बोला ठीक है, ओके, if you are following, if you are having like dedication that you will follow 4 regulative principles, chant your rounds regularly, then you can wear। तो उस समय राधेश्याम प्रभु की कृपा से हम लोगों को ये कंठी माला मिली थी। We were some of our friends were long back, but I took also almost after 7-8 years, 7-8 साल भक्ति में आने के बाद तब जाके कंठी माला का डेडिकेशन लिया, because it is a dedicated thing। ऐसा नहीं है कि भाई आज निकल जल्दीबाजी में ये सब डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। जब आप पूर्ण रूप से कंफर्टेबल हैं कि इसके बाद कभी भी प्याज लहसुन खाने की नौबत नहीं आएगी, या फिर मैं अपना जॉब ऐसे करूंगा कि कहीं पर भी हो सके मूढ़ी खा के भी चला सकते हैं, कहीं पर भी अगर हो, लेकिन प्याज लहसुन नहीं खाना है किसी भी स्थान पर। अगर उस कमिटमेंट तक आने के लिए कुछ समय लगता है हर भक्त को। तो अगर कोई भक्त उस पोजीशन तक आ जाते हैं, देन जनरली वी आस्क फॉर कमिटमेंट, इंक्रीजिंग योर कमिटमेंट फॉर वेयरिंग कंठी माला। ठीक है, और एक बार पहनना है तो उतारना नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स कभी कभार ऑपरेशन करने जाते हैं सर्जरी में, हॉस्पिटल्स में, तो लोग क्या करते हैं, सब डॉक्टर लोग इसी के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ हो ना हो तेरा तुम्हारा कंठी उतार दें। तुम्हें अगर मान लीजिए इंट्यूबेट करना पड़ा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए पहले कंठी माला उतारेंगे। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ये हमेशा हमें पहन के रखनी चाहिए। यमराज कब आ जाए पता नहीं, मृत्यु कब आ जाए, दिस शुड बी देयर। एनीवेज, अगर ऐसा सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन होता है तब हम लोग कंठी माला उतार सकते हैं, बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल वी शुड अगेन वियर। ठीक है, बट जनरली इट इज नॉट दैट। ठीक है, सबका डाउट्स क्लियर हुआ? किसी का डाउट रहता है कंठी माला से रिलेटेड? प्रभु जी, मैं कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ, यस माता जी। जैसे हम लोग भी सोच रहे थे कि कंठी माला लेने के लिए, हाँ, तो जैसे वो बोल रहे
कि अगर कंठी माला लेके क्या झूठ मतलब कभी कुछ मुंह से निकल गया तो उसका भी अपराध लग जाता है? एक्चुअली ये काफी ये फेमस है भारत में कि अरे बंगाल में भी अरे तो कंठी माला ले लिया तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऑफ कोर्स पहली चीज तो ये है कि झूठ तो ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जनरली वी शुड नॉट स्पीक लाइज, बट हमने बताया शास्त्रों में कभी कभार ये सारे डिस्क्रिप्शन आते हैं कि झूठ कब बोला जा सकता है, किसी का जीवन खतरे में है, या फिर कभी कोई विवाह सेरेमनी है, विवाह में मजाक मजाक चलता है, दोस्तों के साथ चल सकता है झूठ। तो कुछ ऐसे ट्रेडिशंस है जब बहुत ही सीरियस सिचुएशन है देन ओनली वी शुड स्पीक लाइज, अदरवाइज नॉट। दूसरी चीज, कभी कभार डिप्लोमेसी के लिए भी कभी कभार हम लोग को बोलना पड़ता है। जैसे कभी कभार कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ अगर, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अभी मुझे पहली बार वृंदावन यात्रा में जाना था। पहली बार जब मैं वृंदावन जा रहा हूँ 2011 एंड आई वाज हैविंग ड्यूटी। तो उस समय ईएनटी का ड्यूटी था, 14 दिन की ड्यूटी थी और 14 दिन की यात्रा थी। मैं ड्यूटी पूरा ही गायब करना पड़ता, तो मैं क्या करूं उस समय, बहुत ही सिचुएशन। तो कभी कभार हम लोग को आधा सच बोलना पड़ता है, पूरा सच नहीं, आधा सच। कि मैंने आधा बताया कि सर मेरे को अभी झूठ बोलूंगा तो पता चल जाएगा, मेरे दोस्त लोग बता देंगे ये तो वृंदावन घूमने गया है, ड्यूटी करने नहीं आ रहा है। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज पहले ही दे दी थी कि मैं मेरे अगेंस्ट में कोई और ड्यूटी मेरे रिप्लेसमेंट में दे देगा, स्पेशली ओटी वाले दिन, ईएनटी के ओटी वाले दिन मैंने किसी और का ड्यूटी दे दिया था, वो मेरे अगेंस्ट में ड्यूटी देने वाला था। बट सर से मैंने प्रार्थना, पहले तो मैं सर को बोलना है, एचओडी को बोलना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कैसे बोलूं। पहले वृंदा देवी से प्रार्थना की, वृंदा देवी मेरे को पता नहीं है सर छोड़ेंगे कि नहीं, 14 दिन की ड्यूटी और 14 दिन की यात्रा है, तो पूरा ही बंक मारने वाला हूँ मैं, पता नहीं। वृंदा देवी प्लीज बचा लेना, मुझे वृंदावन जाना है, मैं बहुत सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके वृंदावन धाम आने की, कृपया करके प्लीज अलाउ मी टू कम टू वृंदावन धाम। तो वो मुझे समझ में आया कि शी विल हेल्प मी। तो उनके पास गया, सर के पास, तो सर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जाओ घूम के आओ। लेकिन क्या बोला, मैंने पूरी तरह से बता दिया कि सर 10 दिन में आ जाऊंगा लौट के, ठीक है। आज पूरा सच नहीं बताया, 10 दिन में आ जाऊंगा सर, बाद में 4 दिन आके ड्यूटी कर दूंगा। तो कभी कभार हम लोग पूरा सच बोलने, ऐसा भी सिचुएशन रहता है। देखिए हम लोग क्या सोचते हैं कि देयर आर डेफिनेशंस ऑफ धर्म आल्सो। धर्म का हम लोगों ने बताया ना, 4th चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया। युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारा एक्चुअल अभी इस समय क्या धर्म है, नाउ यू शुड टेल लाई, कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन धर्मराज सोच रहे हैं, अभी धर्मराज कंफ्यूजन में आ गए, नहीं अभी तो झूठ कैसे बोल सकता हूं, मैंने जिंदगी भर झूठ नहीं बोला। लेकिन उस समय जो उन्होंने सच बोला, उस समय तो उन्होंने सच ही बोला था, अश्वत्थामा आता इति गजा। उस सच बोलने के कारण, चूंकि उन्होंने भगवान के आदेशों का पालन नहीं किया, देन उनका रथ का जो पहिया जो हमेशा 6 उंगली ऊपर रहता था, जमीन में धंस गया। क्योंकि उन्होंने भगवान के आदेशों का पालन नहीं किया। उन्होंने तो एक्चुअली सच बोला था, झूठ तो बोला ही नहीं था। कुछ लोग सोचते हैं कि झूठ बोलने के कारण उनका रथ का पहिया नीचे धंस गया, ऐसा नहीं था। तो सिमिलरली हमें भी कभी बार देखना पड़ता है, देयर इज सो कॉल्ड मोरल धर्म ऑफ दिस वर्ल्ड एंड देयर आर समटाइम्स पराधर्म आल्सो। जब भगवान कृष्ण की भक्ति की बात आती है, तब हम लोग कभी कभार देश काल पात्र देखें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डिसीजन है, अदरवाइज वी विल गेट रिएक्शन फॉर दैट। अगर भक्ति के लिए हमारे अगर उन्नति हो रही है, देन वी कैन ऑफ कोर्स टेल अंडर गाइडेंस, बट अदरवाइज वी शुड नॉट। प्रभु जी एक बात और थी, अभी मेरा था मोबाइल, उस मोबाइल में नेटवर्क खराब हो गया था, इसलिए मैं पूछ नहीं पाई। जब सुबह में हम लोग मंगला आरती करते हैं, तो उसके पहले जैसे ही पूजा स्टार्ट किए, उसी टाइम हम लोग मैं आचमन कर लेती हूँ। तो उस दिन जो आप बताए थे, तो उसके बाद जब तुलसी आरती करने के पहले फिर से आचमन करना होगा, या मतलब उसी आचमन एक बार करने से हो जाएगा? एक बार आचमन करने से हो जाता है माता जी। लेकिन हम लोग क्या होता है ना, कभी कभार हम लोग ऑफर्ड ऑब्जेक्ट, अनऑफर्ड ऑब्जेक्ट, जो भी भगवान को अर्पण हो चुका है, तो वो एक तरह से वो अर्पण हो गया, तो उसके बाद कोई भी फ्रेश ऑब्जेक्ट जब हम लोग टच करते हैं, तो फिर से प्रोक्षण करना, गंगा जल से हाथ धोना जरूरी है। तो गंगा जल से हाथ, दोनों ही हाथों में ये कर लीजिए। कोई भी कभी भी जब भी हम लोग फ्रेश कुछ कार्य कर रहे होते हैं, इवन आरती के समय में भी, जैसे आपने दिया दिखा दिया, दिया दिखाने के बाद आप साइड में रख दी, तो वो तो हाथ में टच हो गया, मतलब दिस इज एन ऑफर्ड ऑब्जेक्ट। अभी अनऑफर्ड चीज को आप मान लीजिए, उसके बाद शंख, जल शंख को अगर ऑफर करने जा रही है, तो वो तो अनऑफर्ड है, इसीलिए पहले हम लोग हाथ को उसी आचमन पात्र के चम्मच से हम लोग हाथ धो लेते हैं, उसके बाद घर में तो शंख भी है ना, शंख बजाने आता भी नहीं। ठीक है, वो हो जाएगा, धीरे धीरे सब होगा, मतलब हो जाएगा। और आप लोग चीज और है कि जैसे तुलसी माला या मशरूम खा सकते हैं हम लोग कि नहीं? मशरूम actually is a borderline between a living entity, like it is a borderline between animals and plants.
इवन बायोलॉजी में भी ऐसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंगाई किंगडम, फंगस, तो बीच वाला पोर्शन में, क्योंकि ये लोग मूविंग भी होते हैं कभी कभार नॉन मूविंग भी रहते हैं। इनकी चेतना पौधों से ज्यादा होती है, इसीलिए जब इनको अगर मान लीजिए पीड़ा पहुंचती है, जब शरीर उनका त्यागना पड़ता है, तब इनकी पीड़ा पौधों की पीड़ा से काफी ज्यादा है। इसीलिए वैष्णव सिद्धांत के अनुसार आइडियली हम लोग ये ग्रहण नहीं करते हैं। बट बहुत बार देखेंगे कि चलो मतलब देश विदेशों में, स्पेशली विदेशों में कोई खाने को कुछ नहीं मिलता, तो दे समटाइम्स टेक दिस ये क्या नाम है, मशरूम आल्सो। बट एक्चुअली स्ट्रिक्टेस्ट स्टैंडर्ड अगर देखेंगे, वी शुड नॉट टेक, बिकॉज दिस इज आल्सो कमिंग अंडर लाइक उनकी चेतना कॉन्शियसनेस में ज्यादा है। आइडियली हम लोग पौधे खा के, पौधों से भी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। व्हाई टू ईट मशरूम्स? मशरूम हमारे लिए नेसेसिटी नहीं है। हमारे देश में इजीली हरी भरी सब्जियां उपलब्ध है, तो देयर इज नॉट अ नेसेसिटी इन इंडिया। ठीक है माता जी, आइडियली अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है प्रभु। ओके, भगवान को भोग भी नहीं लगा सकते, मतलब आइडियल आई एम नॉट सीइंग लाइक वी शुड नॉट ऑफर भोगा विद दिस मशरूम। ओके, हरे कृष्णा। नरसिंह आरती, बस पुनः माता जी पूछ रही है, नरसिंह आरती इवनिंग में कर सकते हैं प्रभु जी? यस डेफिनेटली, नरसिंह आरती शाम को, नरसिंह आरती, गौर आरती और तुलसी आरती होती है। बट एटलीस्ट कुछ नहीं हो, नरसिंह आरती तो जरूर कीजिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है दिन में एक बार कीजिए, कुछ नहीं हो रहा है माला कीजिए, कुछ ना कुछ तो करते रहिए। ठीक है, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं करना, नहीं करना, ऐसा नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं, और जो भी नेसेसरी फाइल्स हैं मैं आप लोगों को ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, और मेरी प्रार्थना यही है ये सेशन कराने की, कि हम सब भक्ति में आगे बढ़े, तुलसी महारानी की कृपा सबको मिले, और स्पेशली सबसे ज्यादा तो मैं खुद के लिए भक्ति, अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए, तुलसी महारानी के गुणगान के लिए मैंने सोचा कि ये सेशन कराना बहुत जरूरी है। तो होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और तुलसी महारानी के बारे में एक्चुअल स्वरूप, वृंदा देवी तुलसी महारानी गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा के लिए सबसे अग्रणी, लाइक शी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिवोटीज हु इज ऑलवेज बिजी इन अरेंजिंग कृष्णास पास्ट टाइम्स। उनकी हम लोग सेवा की अभिलाषा मांग रहे हैं सुबह सुबह उठ के मंगल आरती के समय। तो सोचिए हमारा कितना सौभाग्य है। अगर ये आरती याद नहीं, एटलीस्ट दिया तो जरूर दिखा सकते हैं, अगरबत्ती तो जरूर दिखा सकते हैं, कुछ ना कुछ कीजिए हर दिन, इससे हमारी भक्ति में बढ़ोतरी होगी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। माता जी का एक कंफ्यूजन था, सुबह वो बोल रही थी अजय प्रभु से कि हम लोग तो बैंकर्स हैं, और हम लोग को थोड़ा बहुत 19-20 करना पड़ता है क्लाइंट के हित के लिए। जैसे डॉक्टर से अभी उसको बोलेगा कि तुमको रॉड डाल देते हैं, तुम ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर बोलता है ना कि नहीं, जब तक ठीक हो जाएगा पूरा परमानेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या बैंकर्स है, जब तक क्लाइंट को सही नहीं बताएंगे कि हाँ इतना एश्योरेंस है आपको मिलेगा, अच्छा है, तो 1-8% उसमें चलता है। तो वही मैंने बताया कि प्रभुपाद जी का मैंने बुक पढ़ा था, उसमें भी बोला था कि व्यापार में जो है अगर 10%, 5% आप 19-20 कर रहे हैं वो चलता है। तो वही कंफ्यूजन था माता जी का, आप लोग कैसा करेंगे? एक्चुअली देखिए, मैं बता रहा हूँ, आजीविका के लिए कोई अगर झूठ बोलता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स उसका एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि भाई पूरा एकदम। वही प्रभुपाद जी का बुक में मैंने पढ़ा था 10-15% के आप 19-20 कर सकते हैं। हाँ, तो जनरली क्या है कि अदरवाइज नोबडी, नहीं तो व्यापार नहीं चलेगा ना प्रभु। जैसे राशन का दुकान है या कोई दुकान है, बोलेगा अरे मैं खरीद के दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए लेकर। अरे आपसे मैं एकदम प्रॉफिट नहीं ले रहा, हाँ जी, पूरा प्रॉफिट बेच रहा हूँ, और उसमें भी 20 रुपया प्रॉफिट है उसको, नहीं तो सर्वाइव कैसे करेगा वो ना। लेकिन जब ऐसा कोई बोलता है तो ऑफ कोर्स, तो 1 सेकंड, लाई, टेलिंग अ लाई। Anyways, I will share that ये also कि 4-5 जो places हैं उसमें से in business also और in earning a livelihood, अगर कोई बोलता है, शादी के समय अगर कोई बोलता है, स्पेशली शादी में मजाक होता है ना हस्बैंड की तरफ से, वाइफ की तरफ से, तब भी चलेगा। दोस्तों के साथ मजाक में झूठ बोल सकते हैं, किसी का प्राण बचाने हैं तो भी हम लोग बोल सकते हैं। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, इस तरह से वो श्लोक आता है। आई विल शेयर दैट श्लोक। ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदा देवी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।